करने बैठो। 7 तुमने कॉज कर दिया तो ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। सब लोग प्लेस हो गए तुम्हारे बैच के, तुम अकेले बचे हुए हो तुम प्लेस नहीं हुए हो। मैंने कहा अच्छा देर हो गई क्या? 1 जनवरी में हम गए हैकाथन पे, पूरी कंपनी हैकाथन पे गई, वापस आई, सबको कोविड हो गया। Another way to store it, which is called a materialized path approach, which says कि तुम स्टार्ट से शुरू करो, एक नोड लो और नोड के जितने भी चिल्ड्रन है तो उसमें उसके पेरेंट तक का पाथ सेव करा दो। मैसेज में जो 4 बार जाएगा एक ही मैसेज, ऐसे तुम वियर्ड लगोगे कि हां भाई तो क्रीप लगेगा भाई, सामने वाला बंदा। कूल 3 2 1 स्टार्ट करते हैं। अनुज भाई हमारे साथ आज माइक्रोसॉफ्ट से ब्रेकिंग फ्रॉड पे फर्स्ट एपिसोड। कैसी लाइफ है माइक्रोसॉफ्ट यार? हमने एक चीज लेकिन नोटिस करी, अब तुमने ऐसे बता दिया तुम्हारा YouTube चैनल है, बट हम ऐसा सोच रहे थे कि यार अनुज का YouTube चैनल कैसे नहीं है माइक्रोसॉफ्ट में होके और नहीं यार, मेरा उससे बहुत पहले था यार। मैंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट का नाम नहीं लिया उस चैनल पे। हाँ तो वही ना यार, तुमने मतलब why did you not मिल्क क्यों नहीं किया गया? why did you not milk that opportunity of being at Microsoft? मेरे को पसंद नहीं है, मतलब बोला है लोगों ने ट्विटर पे। मैं थोड़ा बहुत जब मैं एक्टिव था ट्विटर पे तो थोड़े बहुत फॉलोअर बढ़ रहे थे, तो बोला लोगों ने कि करो भाई, यूज करो। आते हैं लोग आते हैं दुनिया भर के, तो मेरा खुद का मन नहीं करता। मैंने कहा कंपनी के नाम पे क्यों चलाना, मतलब खाली कंपनी। मतलब तुम भी ऐसे लिख देते ना ऐसे getting XLPA package as a Microsoft employee। हर चीज डे इन द लाइफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। डे इन लाइफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट तो मतलब कॉमन है, बट अपैरेंटली अभी जब ले ऑफ हुए थे तो बहुत सारे उन्हीं लोग का वीडियो निकाला जा रहा था और बोला जा रहा था कि देखो ये डे इन द लाइफ है, A scared day in the life of Microsoft। और ये सब ले ऑफ हो गया। अरे एक बंदी फेमस हो गई थी इसलिए, एक गूगल पे एक बंदी थी, तो उसने अपना रोते हुए वीडियो डाला था, देखो मैं ले ऑफ हो गई हूँ, अब मैं डिज्नीलैंड जा रही हूँ। वो बोलती है गूगल एम्प्लॉय थी वो। हाँ भाई गूगल एम्प्लॉय थी। तो उसके बाद भाई लोगों ने बताया कि यार गूगल आई थिंक ट्रैक्स ऑल ऑफ दिस कि तुम कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लाइक कितना तुम्हारा आउटपुट है। बिकॉज आई मीन आई एम नॉट श्योर, देखो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज सबका अपना स्टाइल है। अभी हम भी हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं तो हमारा काम अलग है, बट समवेयर आई थिंक वो कुछ ना कुछ तो देखते होंगे यार इस तरह का कि अगर उनके लीजर एरिया है, एचआर टीम कुछ तो कर रही होगी इस जगह पे, नहीं इसके लिए वो फेमस है। एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट तुम देखोगे इंडिया में तो थोड़ा बहुत तो प्रमोट करते हैं ये लोग कि तुम कल्चर दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पेज है माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी नाम से, अच्छा वो रीपोस्ट करते हैं इन्हीं लोगों का कि उन्होंने कुछ वीडियो बनाया, मैं ऑफिस वगैरह दिखाया, कुछ भी बनाया तो वो रीपोस्ट करते हैं, जो थोड़ा सेंस बनता है। ये नहीं कि घर से लेके मैंने कपड़े पहने भाई वो तो नहीं है, गेट रेडी फॉर माइक्रोसॉफ्ट वो तो नहीं होगा। हाँ, बट जो रेलेवेंट होता है थोड़ा बहुत, जैसे हमारा अक्टूबर इज अ गिविंग मंथ माइक्रोसॉफ्ट में। अच्छा मतलब क्या गिफ्ट देते हैं ऐसा? गिविंग मंथ एज एन डोनेशन ऐसे, तो बाहर चैरिटी में चैरिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये स्पेसिफिक मंथ है जिसमें करते हैं स्पेसिफिकली डोनेट, बट इन जनरल तुम्हारा हमारा ऐसा एक पर्क कह लो, if we donate to some charity through this portal they will match that amount। तो मैंने जैसे 10,000 किए, वो 10,000 अपनी तरफ से करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट करेगा। Oh, that's good भाई। हाँ, that is good। That is very काफी सही है। October is dedicated to giving, तो उसके कुछ भी। तो do you choose the charities or like you can choose any charity। It's like a उसमें क्या portal list होता है क्या? हाँ, वो बिल गेट्स वाला पोर्टल नहीं डिफरेंट है। it is a internal portal। उस पे है, मतलब तुम्हें जो चैरिटी चाहिए होगी मिल जाएगी, अगर नहीं है तो तुम बोल दो, वो डाल भाई देंगे। सबसे सत्ता डील है, मैं भूल ही गया हूँ कि भाई बिल गेट्स की कंपनी बिल गेट्स भी है भाई। I fucking forgot man कि बिल गेट्स ने तो बनाई है भाई वो कंपनी। तो एक तो ये होता है तुम अमाउंट दो, वो मैच करेंगे। एक होता है तुम वॉलंटियर करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो दिस मंथ इज डेडिकेटेड टू दैट। तुम वॉलंटियर करो, तुम्हारा 1 घंटे का कुछ अमाउंट दे विल डोनेट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। 1 घंटे का कुछ अमाउंट मतलब? जैसे मैंने 1 घंटा अच्छा तुमने 1 घंटे कहीं वॉलंटियर किया, तो उसका अमाउंट एक अमाउंट डिसाइडेड है, वो अमाउंट वो डोनेट करेंगे। यार मैंने कहीं चीज पढ़ी थी कि जैसे मैं बहुत कुछ ऐसे कल्चर के बारे में पढ़ता रहता हूँ कि हाउ डू यू लाइक फॉस्टर अ गुड कल्चर इन द कंपनी, ऐसी चीजें। तो उसमें एक चाह था कि इफ यू वांट टू एक्चुअली डू अ टीम बॉन्डिंग काइंड ऑफ थिंग, तो बहुत सारे लोग टीम बॉन्डिंग में मतलब पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं कि भाई ये क्रॉस टीम इनटू एक्टिविटी करा देंगे, कुछ करा देंगे। बट आई थिंक चैरिटी वाज वन ऑफ द गुड पॉइंट्स बिकॉज वो दे सेड कि अगर तुम इफ यू ask people to openly talk about ki which charity they are like donating to and all, then that gives like a human touch to the person, right? कि अभी तुमने बता दिया कि for example if I am more caring about like maybe street dogs, right, for example, or someone like who's underprivileged at some particular place, ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए एक वो कनेक्ट बन चुका है कि भाई किसी को मान लो फॉर एग्जाम्पल someone wants to like someone is sponsoring, I'm not sure ऐसा कोई charity है कि नहीं, but if someone is sponsoring like culinary courses for like underprivileged kids, right, वो कोर्सेज में भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? बट नाउ इफ दे आर गेटिंग
दिस चैरिटी, तो अब एज अ पर्सन मी लाइक HR अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं तो पीपल वुड नो कि लाइक आई केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो एक डेफिनेटली कल्चर प्लस हो जाता है वहाँ पे, तो दैट्स अ गुड थिंग. बट इन एनी केस कमिंग बैक टू YouTube चैनल, भाई लोग करते कैसे हैं फिर, संभालते कैसे टाइम कैसे, क्योंकि कुछ कंपनीज में मैंने देखा है कि दे डोंट लाइक इट. हाँ, some companies बहुत don't बड़ा like it, एग्जांपल है जब माइक्रोसॉफ्ट में मूव हो जाते हैं लोग. तो ठीक है, तो कभी बैक तो मतलब जैसे लोग बोलते हैं थोड़ा चल होता है डेफिनेटली कंपेयर टू लेट्स से अ स्टार्टअप और ऐसे यंग कंपनी थोड़ा चिल होता है. मतलब यू हैव रिलैक्स्ड डेडलाइंस, मतलब मिलेगा टाइम तुम्हें अच्छे से, और बाकी तुम्हारे मैनेजमेंट पे तुम मैनेज कर लो. मतलब लोग मैंने देखे हैं कि स्टार्टअप में भी मैनेज कर लेते हैं. देयर इज अनदर बिग कंपनी जहाँ पे करते थे लोग, मैनेज करते थे, और वहाँ पे ऐसे भी नहीं है कि यू डोंट गेट लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम मिलता है. बहुत था मैं वहाँ पे. आएंगे उससे भी आएंगे. बट एनीवेज लाइक अरे वो पॉइंट नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने देखा ना कि लोग कर रहे हैं लाइक इफ यू से लाइक देयर रिलैक्स डेडलाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्स डेडलाइंस, व्हाट आर लाइक? मतलब ऐसे नहीं होगा कि तुम्हें आज दिया, जैसे मैंने तुमसे बात करी है, तुम्हें आज बोला कल तुम्हें फीचर बना के देना है. ऐसे बहुत कमी कुछ काफी रिलेटेबल है. होएगी डेडलाइन होएगी. जैसे लाइक वॉलमार्ट इज अ बिग कस्टमर ऑफ एश्योर. वॉलमार्ट से आती है रिक्वायरमेंट्स और वो डेडलाइंस होती हैं, बट ऐसे नहीं होगी कि तुम्हें बहुत प्रोसीजरल होता है. मतलब यू कैन, मतलब लोग समझते हैं इट इज अ डिसएडवांटेज कि बहुत प्रोसीजर है, बहुत हर चीज का बहुत प्रोसेस है. इट इज अ डिसएडवांटेज इन सम सेंस कि तुम्हें हर चीज फॉलो करनी है. तुम्हें ये कोड करने पे तुम 10 चीजों के बाद आओगे, बट कुछ चीजों में फायदा भी होता है. नहीं आई एग्री भाई, हमारे यहाँ भी ये चीज पहले थी, अब तो कल्चर बहुत चेंज हो गया. आई थिंक इन द पास्ट 2 years बहुत कल्चर चेंज हुआ है. बट आई थिंक पहले जैसा मैंने लोग से लोड सुना है कि ऐसे होता था कि रात को फीचर आया सुबह डिलीवर करना है टाइप, ऐसा वाला भी चीजों हो जाती थी. एक बार क्या हुआ, फ्राइडे रात में बिग बिलियन डे सेल चल रही है, सैटरडे रात या संडे रात को जानी है. फ्राइडे रात को आता है, ये फीचर यूज कर रहे हैं हम, चल नहीं रहा. हमारे पास आता है ऑन कॉल था मैं रात में, ये तो बना ही नहीं है फीचर, चलेगा कैसे? तो वीपी का फोन आता है, बड़ी बनाना तो पड़ेगा. बिग बिलियन डे सेल है, हम मना नहीं कर सकते. अब उनके 50,000 क्रिएटिव्स हैं, दे कांट रिवर्क. क्या बोल दिया तो बना. आई मीन बट लाइक रॉकेटियम का भाई काम भी पूरा फिर उसी बेसिस पे यार, दैट इज सेंट्रल बिजनेस. अगर सेल के टाइम पे तुम नहीं डिलीवर कर पा रहे हो तो फिर तुम किस टाइम पे डिलीवर करोगे? अभी मेरा पिछले हफ्ते ऑन कॉल था, अभी मेरा भी ऑन कॉल चल ही रहा है. आइडियली तो चल ही रहा है, टाइम निकाल रहे हो. वही फेयर पॉइंट. तो अबे जैसे ऑन कॉल चला था ना, और पिछले अगले हफ्ते भी सेल आएगी फिर से, ठीक है, जो दिवाली वाली सेल है, दशहरा के बाद जो सेल आएगी दिवाली तक के, भाई उसके लिए काम चल रहा है. अब भाई हर दूसरे मिनट बज रहा है कुछ ना कुछ. बट अब ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी ने कोई फीचर बोल दिया तो इंस्टेंटली वो चीज चली गई. पहले आई थिंक थोड़ा सा वो था, अब तो बहुत प्रोसीजर से आ गया. बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है वो प्रोसीजर लाना. बट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी एज वेल. स्केल ऑफ द कंपनी, मतलब तुम्हारा कितना टाइम लगाया तुमने अपने करियर में, मतलब एज अ यंग पर्सन, मतलब तुम लगा सकते हो ऐसे टाइम चीजों में. तुम्हें अभी मिला है, अभी बना दो, और क्या करना है तुम्हें. हाँ, वो बात भी है. फैमिली अभी ऐसी कुछ किसी का ध्यान नहीं रखना है तुम्हें, कुछ देखना नहीं है, तो कर सकते हैं लोग. बट एक टाइम के बाद इतनी बड़ी हो जाती है कंपनी, अब है बड़ी कंपनी, इतने ज्यादा लोग हैं, तो नहीं कर सकते तुम ऐसे. यार ये इसी चीज के ऊपर मैंने पढ़ा था. आई वाज रीडिंग दिस बुक, मतलब रिसेंटली बुक वाला बहुत हैबिट पड़ गया है, तो भी रिसेंटली रीडिंग दिस बुक. उसका नाम था हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स. तो इट्स बाय बेन हॉरोविट्ज. तो बेन हॉरोविट्ज इज फाउंडर ऑफ A16Z, तो जो वेंचर फंड. तो उसने भाई, उसकी स्टोरी इतनी प्यारी है. उस बंदे ने पूरा लिखा था कि लाइक how my company went from, like he was working at something called as Cloud बहुत पहले in 2000s when there was a .com crash. तो उस समय उस बंदे ने क्या किया कि कंपनी बनाई, बहुत हार्डशिप्स के थ्रू गया भाई. उसने पब्लिक करा दी कंपनी. उसका प्राइस $0.6 पर शेयर चला गया. सो इफ देयर इज अ लाइक नास्डैक, वहाँ पे शायद वो है रूल कि अगर तुम्हारा $1 से कम नीचे जाता है तो तुम्हारी कंपनी डीलिस्ट हो सकती है. हाँ, डीलिस्ट हो सकती है, बिकॉज लाइक टाइम फ्रेम में है, यू हैव टू कुछ टाइम में होता है कि तुम्हें $1 के ऊपर कम से कम तो होना चाहिए, कुछ तो ट्रेडिंग वैल्यू हो ना, वरना शेयर का क्या पॉइंट है. तो उसने वहां से लेके, उसने वो जर्नी जो लिखी इस बुक में, दैट्स फ्रॉम दैट पॉइंट टिल ही सोल्ड दैट कंपनी फॉर $1.6 billion. ठीक है, तो उसमें उसने ये चीज कहीं ना कहीं लिखी थी कि as like when you have small company, जैसे मान लो कि 5-10 लोग की कंपनी, 20 लोग की कंपनी है, 50 लोग की कंपनी है, it's still smaller. As soon as a company starts growing, you need, like, communication dies off धीमे धीमे. So to facilitate that communication, you need a process, right? वो process तब ही लेके आओ
जहाँ पे कम्युनिकेशन हेल्प नहीं कर सकता जिस केसेस में। तो आई थिंक अब जैसे इतनी बड़ी कंपनी है उसमें कहीं ना कहीं तो भाई कितने लोग को तुम बात करोगे यार, अगर 10 लोग हैं तो आपस में बात कर ली, एक स्टैंड अप में सब आ गए, बट अभी इतनी बड़ी कंपनी में तो तुम नहीं कर सकते। मतलब बहुत लेके से रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आ रही है और कहाँ कहाँ जा रही है, दैट एक टीम, मतलब तुम सोचोगे मतलब एक प्रोडक्ट है, अब मान लो आई वर्क फॉर एज्योर नेटवर्किंग, तुम सोचोगे ठीक है एज्योर नेटवर्किंग एक टीम है, बट एज्योर नेटवर्किंग के अंदर 50 टीम है तो 50 रोकेटियां आ जाएंगे उसके अंदर अपनी, तो कैसे मैनेज करोगे तुम ऐसे इतने बड़े और को? तो बट आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। आई थिंक वही फैंग और इसके बीच में जो भी डिफरेंस आता है हम लोग का स्टार्टअप का, बिकॉज मेरे स्टार्टअप में करने का पर्पस ये था कि आई विल गेट टू एटलीस्ट नो, सो मेरा थोड़ा सा वो एम्बिशन है कि थोड़ा सा कंपनी अपनी साइड बनाने का। तो मेरा साथ था कि अगर मैं एक बड़ी कंपनी रन कर लूंगा तो मेरे साथ मुझे आई स्पेकुलेटेड, आई एम नॉट श्योर अभी तो तुम बता पाओगे सही चीज़ है कि नहीं, बट मेरा स्पेकुलेशन ये था कॉलेज के बाद कि इफ आई जॉइन अ वेरी बिग कंपनी देन आई विल बी लिमिटेड टू अ स्मॉलर फंक्शन ऑफ दैट कंपनी, राइट? आई विल मे बी द बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर फंक्शन बट आई विल नॉट बी एबल टू गेट कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ओनली अप्लाई टू स्टार्टअप्स इटसेल्फ। मैंने और कहीं अप्लाई नहीं किया था उस जगह पे, और मैं प्लेसमेंट में बैठा ही था कॉलेज के अपने। तो मैंने कहा भाई प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। एक दिन मेरे चोटी का फोन आता है, कहता है यार तुम सब लोग प्लेस हो गए तुम्हारे बैच के, तुम अकेले बचे हुए हो तुम प्लेस नहीं हुए हो। मैंने कहा अच्छा देर हो गई क्या इतनी देर हो गई क्या? करना था क्या? तो फिर नहीं, मैंने उनको बताया यार कि मैं ऑलरेडी मतलब यहाँ क्रायो में पढ़ा रहा था उस समय में, तो क्रायो में मैं कोहॉर्ट लीड कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ उधर यहाँ पे। तो कहते हैं अच्छा तुम कमा रहे हो क्या ये है? तो मैंने ऐसे बताया कि इतना इतना ऐसे कुछ ऐसी। कहते हैं यार तुम तो सही कमा रहे हो कॉलेज में। तो मैंने कहा हाँ मतलब ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा है, बट अपना गोल थोड़ा ऊपर है। तो अभी मैं थोड़ा ऑफलाइन अप्लाई करूंगा, ऑफ कैंपस अप्लाई करूंगा। कहते ऑन कैंपस क्यों नहीं? मैंने कहा सर जितनी आ रही है तो उससे ज़्यादा तो मेरे पास अभी है तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बोले कि यार ठीक है तुम करना, फिर बताना। फिर वो तुम प्रोच चेंज हो गया उस बंदे का। फिर उसके बाद उसने बात नहीं करी मुझसे। फिर उसके बाद अपेरेंटली उसके कुछ 2 महीने मेरा प्रोसेस चल ही रहा था। मैं नवंबर में अप्लाई करना शुरू किया था, 2 महीना मुझे लगा था। मैंने 3-4 कंपनीज 5 कंपनीज में किया था। कुछ कंपनीज ठीक थी, कुछ नहीं थी। रॉकेटियम वाज अ वेरी गुड वन, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा डिज़ाइन एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, जो चीज़ मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है कि भाई डिज़ाइन कैसे मेरे टेक में काम आएगा। तो डिज़ाइन एक्सपीरियंस, सो आई विल कम टू दैट डिज़ाइन वाला चीज़। बट तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई हाँ ठीक है, अगर मेरी डायरेक्टली वीपी से बात हो रही है, एंड देन इफ आई एम गेटिंग टू नो ऑल द फंक्शंस, दैट्स अ वेरी गुड डील फॉर मी। बट आई एम नॉट श्योर हाउ वुड इट हैपन इन Microsoft. मतलब ऐसे ट्रू है कि मल्टीपल फंक्शंस, like I've seen people who will switch, let's say they are in software engineering ऐसे रोल में, they can switch to PM role ऐसे, ये इतना करता है। बट ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होगा स्टार्टअप जैसा कि तुम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करो तुम। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, बट मतलब गेट टू नो इट। हाँ मतलब डायरेक्टली देखने को मिला है वो सब नहीं रहेगा। अभी जैसे पीएमएम क्या करता है, जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग है वो, अब वो क्या करता है और हाउ इज इट डिफरेंट इन मार्केटिंग, ये मुझे पता ही नहीं था। ठीक है कि लाइक इसमें कुछ अलग रोल होता है, ये कुछ अलग रोल होता है, तो मुझे ही नहीं मालूम था। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ऐसे हवा मिलेगी मुझे, बिकॉज आई वाज रिसेंटली इंटरव्यूइंग। तो जो भी हम लोग ने मतलब आउटरीच में जितने भी बड़े मतलब कंपनी से कैंडिडेट्स का था, तो देन इफ दे वर टॉकिंग देन देयर वाज अ फ्लेयर कि इसका टेक बहुत अच्छा है, बट देन इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट आर द अदर फंक्शंस, दे हैड अ फेंटर आइडिया ऑन व्हाट वी वुड हैव पॉसिबली एट अ स्टार्टअप। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में। एक और मैं अभी जो रिसेंटली पढ़ रहा था, मैंने वो पढ़ी अभी शूडॉग। तो उसमें क्या था कि व्हेन ही स्टार्टेड नाइकी ना, तो वो पहले इंपोर्ट कर रहा था, उसका नाम था ब्लू रिबन। तो ही वाज इंपोर्टिंग अपना शूज़ फ्रॉम जापान, ओनित्सुका टाइगर के। ठीक है, तो उसमें उसने 2 लोगों को हायर कर लिया कि तुम सेल्स करो, एंड दे वर डूइंग ऑसम इन सेल्स, मतलब मिलियंस पहुंच गया था उनका सेल्स। बट वो बंदा ही नेवर यूज्ड टू एक्नॉलेज, कि वो सोचता था कि अगर मैं एक्नॉलेज कर दूंगा ना मे बी फिर वो थोड़े ईज हो जाएंगे। छोटे स्टार्टअप्स में यू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट बहुत अच्छे से। बट व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारे स्केल में एमएनसीज में इज देयर एक्नॉलेजमेंट अक्रॉस टीम्स या विद इन टीम्स? तो वो चीज़ कैसे वर्क करती? बिकॉज आई फील कि एक्नॉलेजमेंट सबको चाहिए, हर बंदे को वैलिडेशन चाहिए लाइफ में, तभी वो यहाँ है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं तो एक्नॉलेजमेंट तुम ऐसे सोचोगे नहीं मिलती, बट एक्नॉलेजमेंट हर चीज़, लाइक छोटी चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट मिलती है तुम्हें। जैसे लाइक लेट्स से स्प्रिंट है तुम्हारा, तुम स्प्रिंट में तुमने फीचर पे काम किया, तुमने किया, या फिर तुमने किसी टीम मेंबर को हिट की, हर चीज़ की एक्नॉलेजमेंट मिलती है। डिपेंड्स ऑन द कंपनी, पर फॉर एग्जांपल दे हैव अ थिंग कॉल्ड रेट्रो, मतलब होता ही होगा हर जगह स्प्रिंट रेट्रो। तो स्प्रिंट रेट्रो में डिस्कस होता है कि हमारे हाइज लोज सब
एंड कूडोज मिलते हैं सब लोगों को. हाँ. And depending on the company, there's a monetary amount also to that. Oh. जैसे some companies they have a bonus. तुम किसी को दे सकते हो, किसी ने तुम्हारी हेल्प करी तो there's a bonus. तुम किसी को कौन से सकते हो? तुम you can refer that. Oh, तुम- that's मतलब interesting. for example भाई ये kudos का असली मतलब है. This is kudos. for example Google का होता है कुछ I think 3-4 हज़ार रुपए और समथिंग $50 ऐसे, आई एम नॉट श्योर द अमाउंट. तो फॉर एग्जांपल तुमने किसी क्रॉस टीम क्रॉस कंट्री किसी के साथ काम किया, तुमने उनको तुमने हेल्प करी, उनकी कुछ अनब्लॉक करवाया तुमने उनको, तो दे कैन गिव यू अ पीयर बोनस, दे कॉल इट इन गूगल. तो उसका कुछ बजट होता होगा? ऐसे लाइक कुछ Team wise स्पेसिफिक होगा. बजट नहीं है तुम्हें. तुम देते हो वो कंपनी मैच करती है? पीयर बोनस इज लाइक कंपनी के थ्रू होता है. तुम देयर इज अ पोर्टल और समथिंग, तुम हाँ. बोलो कि इसको पीयर बोनस देना है उसने तो- मेरी हेल्प करी. भाई. So basically मेरे हिसाब से टीम वाइज मिलता होगा कुछ अमाउंट. नहीं, जब I overall think ऐसे- as far as I know company Microsoft में है? ये वाला नहीं है. तो Microsoft में how do you like get all this? तो वही ऐसे एक पोर्टल है जिसमें स्प्रिंट रेट्रो के टाइम यू गिव एक्नॉलेजमेंट या कुछ अच्छा. कि And then manager choose to do that या फिर Does नहीं, is there a bonus related to it or not? there's there's no no bonus. गूगल में है एंड आई थिंक योर मैनेजर गेट्स इट फर्स्ट कि अप्रूव या करने गूगल में भी. ये नहीं कि तुम मैंने हम सीधा दोनों ये आपस में आप टाइम लगे हुए अरे यार, ये कॉलेज में होता था ना, वो पेटीएम में भेजते थे पैसा एक दूसरे को. कैश कैशबैक आएगा भाई, बोनस में जो कैशबैक मिलेगा. स्क्रैच कार्ड चाहिए जीपे में. हाँ भाई, आपस में भेजे जा रहे हैं भाई, पैसे. लौंडे भेजे जा रहे हैं एक दूसरे को, कुछ भी भेजे जा रहे ये हैं. ₹1 क्यों आया मुझे हाँ, समझ नहीं आया. इसको तो 10 रुपए है यार, मुझे 1 रुपया. यार हम लोग ये करते थे, अरे वो आता था ना गूगल पे ऐसा करके बन के आता था कि वो इतने हाँ, हाँ, 100 हाँ. से कर, भाई लौंडे भेज रहे हैं एक दूसरे को, भाई क्लास चल रही है, एक टिंग किसी का बज रहा है, किसी का कहीं बज रहा है, और किसी ने वो ऑन कर रखा था तो टुटुडुं भाई वो आ रहा है पीछे से, तो भाई टीचर ही पूछ रहा है चल क्या रहा है, सुबह से आवाज आ रही है किसी के फोन में, कभी कुछ हो रहा है. होता था उस Craze हो गया था वो उस टाइम चीज़ बहुत का. ज्यादा था. मतलब हाँ तुम्हें आया मतलब कुछ ऐसे कंसिडरेबल अमाउंट यार मेरे को आया कभी एक बारी. इतना तो नहीं आया. Crazy. तुम्हें आया? एक बारी मैं और मेरे दोस्त, हम रात को बहुत रात हो रखी है, हमने कहा हम चंडीगढ़ में हैं, हाँ. हम बटर चिकन मंगवाएंगे. हमने ठीक है बाबा से बटर चिकन ऑर्डर किया भाई. हमारा 272 का ऑर्डर जोमेटो से, हाँ. और हम ऑनलाइन पेमेंट करते थे तब तक, नहीं हुई, बाय चांस वो फेल हो रही थी. हम्म. तो उसने कहा ठीक है तुम QR से कर दो. हमने 272 पे किए. हम बस गेट बंद करके आए, कूपन आया, उसने स्क्रैच किया, मुझे 273 रुपीज निकले. ओ भाई शगुन मिला के हमने एक और ऑर्डर किया. हमने एक और बटर चिकन ऑर्डर अरे किया. मैंने भाई. कहा करो भाई. मेरे साथ हुआ था एक बार कॉलेज में, आई थिंक स्कूल कॉलेज का भी. तो मुझे बहन से कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने बोला कि भेज दे, उसने गूगल पे किया. उस टाइम ऐसा था तुम्हें रिसीव करने में भी हाँ, scratch receive करने करना. में भी. शुरू तो उसने मेरे को भेजे पैसे, और पैसे कुछ खास नहीं, मतलब आई थिंक कुछ तो मेरे को चाहिए था ऐसे, लाइक आई थिंक लेस देन 500 ही मेरे को ऑनलाइन चाहिए थे. उसने मेरे को भेजे, मेरे को 345 स्क्रैच कार्ड में आया. भाई ये अलग ही है. सॉलिड सीन है भाई इसमें तो. तो मैंने कहा बढ़िया है, यही करना है. बट हाँ तुम बोलो. ऑन कॉल का भी कुछ मॉनिटरी है या फिर ऑन ऑन कॉल का भी लाइक सम तुम्हारा रहता है ऑन कॉल होता है कि नहीं? ऑन कॉल होता है सब कंपनी मंथली होता पर है. कैसे होता है लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में हाँ, अगर रोटेशन हो रहा है? मेरे हिसाब से टीम वाइज team wise होता है, टीम team wise टीम होता है. ऑपरेशंस में होता है. मेरा जैसे मान लो एक सर्विस है हमारी, एक टीम एक सर्विस ओन करती है फॉर एग्जांपल. हाँ. तो उस सर्विस के लिए ऑन कॉल होएगा. That makes chill more होगा sense. लेकिन. That makes more sense. या हेक्टिक होता है. डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल मतलब जैसे नेटवर्किंग मतलब नोन है हाँ. गंदे ऑन कॉल के लिए, क्योंकि हाँ. सबसे ज्यादा तुम Obviously. कुछ है तुम्हारा. More moving parts. हाँ मोर The word. सबसे ज्यादा इश्यूज किसमें आ सकते हैं, हाँ. मतलब तुम सर्विस रन करो नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा. हाँ. तो मैं लकी हूँ इस केस में कि मेरी टीम का लाइक ऐसे जो प्रोजेक्ट था अभी तक वो लाइक जनरली अवेलेबल ही नहीं था. तो नो ऑन कॉल फॉर मी. मतलब वो हम बना रहे थे लाइक क्या बना रहे न्यू थे? प्रोजेक्ट था. तो सो जैसे एज्योर है, हमारे लाइक डेटा सेंटर्स होते हैं, कोई भी डेटा सेंटर है तो उसकी एक कैपेसिटी तो होती है डेटा सेंटर पे जो सर्वर्स हैं हम देते हैं टू कस्टमर्स कि तुम अपना रन करो कुछ भी, अपनी सर्विसेज रन करो, एंड वो पैसा देते हैं हमें. उसी डेटा सेंटर पे कुछ कैपेसिटी होती है जो एज्योर की भी लगती है कि एज्योर को रन करने Azure को run करने के लिए भी तो वो चाहिए. उसी डेटा सेंटर पे चल रहा है. हाँ उसी डेटा सेंटर पे चल रहा है. तो देखा लोगों ने कि वो कैपेसिटी काफी ज्यादा है. अच्छा. एंड हमें बनाने थे छोटे रीजन्स कुछ जगहों पे कि जल्दी जल्दी बनाओ और आगे बढ़ो. जैसे जैसे इनको
एक कोई कंट्री में रीजन बनाना था, छोटा रीजन, लाइक अलग अलग साइज के रीजन होते हैं ना, जैसे यूएस ईस्ट 2 एज द मोस्ट फेमस, वो सबसे बड़ा रीजन है एज फार एज आई नो। तो उनको छोटे बनाने थे कि इतना लैंड मिला है, इतना अप्रूवल और इतनी नीड है, बट अगर उस रीजन में अब एज्योर इतनी कैपेसिटी ले लेगा, मान लो 30%, तो फिर बाकी लोग कैसे कमाएंगे हमें रन करने में ज्यादा कॉस्ट लगेगा जितना हम कमा रहे हैं उसके कंपैरेटिवली। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था पूरा का पूरा एज्योर, ऐसे इसको कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। कंट्रोल प्लेन इज लाइक टू मैनेज एवरीथिंग, इट डजंट डायरेक्टली डील विद द कस्टमर्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। तो वो इंफ्रा मैनेज करने का अपना एक टूल है टाइप, मतलब नहीं, कंट्रोल प्लेन इज पूरे इंफ्रा को मैं कंट्रोल प्लेन बोल रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, तो एज्योर का जो इंफ्रा है उसको कंटेनराइज करें ताकि वो थोड़ी कम कैपेसिटी कंज्यूम करे इन रीजंस की। तो वो प्रोजेक्ट। तो जो टीम्स बाहर पब्लिक फेसिंग होती हैं उनकी फटती होगी नहीं कि अगर नहीं, अब मान लो अब फॉर एग्जांपल अब लोड बैलेंसर है, एज्योर का लोड बैलेंसर है, हर तुम वीएम डिप्लॉय करते हो उसका लोड बैलेंस करता है। अब उनका काइंड ऑफ पब्लिक है, वैसे पब्लिक फेसिंग भी काइंड ऑफ नहीं भी है। कुछ चीज़ों में तुम खुद से बनाते हो लोड बैलेंसर, कुछ केसेस में तुम खुद से नहीं बनाते, ऑलरेडी तुम्हें पीछे से कहीं से मिल रहा है। तो अब उनका जब नहीं होता पब्लिक फेसिंग तब भी लोड बैलेंसर में इश्यूज आ सकते हैं, फट जाता है। कितना स्किल चाहिए तुम्हें लोड बैलेंसर में? बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, तो चीज़ें फटती हैं, बहुत ज़्यादा फटती हैं। और कुछ पब्लिक फेसिंग तो ऐसे है ना जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है यार ओवर द टाइम। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट की पब्लिक फेसिंग चीज़ें अब ऐसे है कि बहुत स्टेबल है यार। वर्ल्ड में कितने इश्यूज आ जाएंगे भाई, आते होंगे, हमें नहीं पता है हर चीज़ में। हाँ, बट स्टिल हमें दिख नहीं रहा है, इतनी प्रायोरिटी वाइज नहीं आते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में ज्यादा आते होंगे प्रायोरिटी पे। मतलब मेरे को ऐसे पता नहीं वर्ड साइड का क्या होता है, बहुत अलग, ऑर्ग अलग है, टीम अलग है, सब अलग है। पर हाँ, एज्योर में जैसे बहुत सारे आते हैं, टिकट्स देखने को मिलते हैं कि हाँ। बट कमिंग टू लाइक द नेम ऑफ द पॉडकास्ट ब्रेकिंग प्रॉड, हैव यू एवर गॉट द सौभाग्य ऑफ ब्रेकिंग प्रॉड? नहीं, तो मतलब मैंने किसी भी जगह पे लाइक हियर प्रीवियस कंपनी जहाँ तुम इंटर्न थे वहाँ पे, प्रीवियस में, या कभी तुम किसी इंसिडेंट का पार्ट रहे हो वैसा? हाँ, मतलब कुछ हुआ था, मैंने एक डिप्लॉयमेंट करा था। तो आई वाज एट Amazon एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट्स टीम। तो पेमेंट्स टीम में आर सर्विस यूज ऐसे लेजर सर्विस है, जो भी इंटरनल Amazon की पेमेंट मेथड्स है उनके लिए, मतलब सब मेंटेन करना है ट्रांजैक्शन, मतलब से Amazon पे, गिफ्ट कार्ड, ट्विच भी Amazon का ही है, प्राइम के अंदर है ना। तो वो सब तो वो सबका लेजर था। तो उस पे कुछ तो कंप्लायंस रिलेटेड था, इंडियन रिलेटेड ही मेरा प्रोजेक्ट था। मेरे को डेटा मेंटेन करना था, इंडिया का डेटा इंडिया में रहे, तो मेरा उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट था। मैंने कुछ तो डेवलपमेंट करी थी रात को, और अगले दिन आ गया था सेव 2 कुछ तो। अरे भाई सेव 2, बट ये सेव 2 मैंने भाई उसी में सुना है यार, सीधे टेक रोस्ट वाले में, और कहीं तो मैंने सुना नहीं सेव 2। तुम्हारे में ऐसे कुछ अलग होता है, हमारे यहाँ बताएंगे क्लासिफिकेशन, तुम सेव 2 पे हो पहले। हमारे वाले में तो तुम मतलब पर इतना मेजर नहीं था, लाइक एक्सपेक्टेड था वो, इतना कुछ था नहीं, हो गया था जल्दी ठीक। तो ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि जनता को बहुत पता चला कि फट गया? नहीं कुछ खास नहीं भाई, मतलब बट इतना वॉल्यूम ऑफ पेमेंट्स तुम टीम में थे, तो वही ना, अटका होगा किसी का, तो देखा तो होगा किसी की फटते हुए, तो देखी होगी कि अटक रहा है भाई, ये चीज चल नहीं रही। तो ऐसे था कि पूरा का पूरा रुक नहीं गया, चल रहा था, कुछ पार्ट में इशू आया था। मतलब ऐसे होता है लाइक इन कंपनीज में दे क्लासिफाई ऐसे 7 से 2 ऐसे 7 है कि मतलब कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर Amazon 7 मींस कि रुक गया है, कस्टमर ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाएगा। सेव 2 इज कुछ चीजें रुक गई है, बट स्टिल द 7 is the highest, 7 is like सेव 2 is the second one, then सेव 3, सेव 4, सेव 5। तो इसमें क्या रहता है? तो सेव 2 तक ऐसे होता है कि जैसे ही तुम्हें इशू है तुम्हें उसी टाइम ट्राइज करना है, तुम्हें उसी टाइम सॉल्व करने का ट्राई करना है। अच्छा, मतलब करना है। सेव 1, हाँ, सेव 1, सेव 2, सेव 1 तो लगे हुए लोग लगे बस उठ जाओ नींद से, गद्दे से निकलो, तुम काम करने बैठो। सेव 1 तुमने कॉज कर दिया तो ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तुम फायर हो गए, फिर तुम्हारी 1-on-1 हो गई। अब फायर है पता नहीं, बट बहुत मतलब तुम्हें खुद को पता लग जाएगा। सेव 2 पटली है भाई, सेव 2 कॉमन होते हैं, मतलब आते रहते हैं, तो वो उसमें भी ये होता है। पर सेव 2 आ जाए तो तुम्हें उसी टाइम ट्राइज करना है, उसी टाइम सॉल्व करना है। हाँ, उससे ये तो बाद में होता होगा रे, आरसी हाँ अलग से, पहले तुम्हें सॉल्व करना है, डिबग करना है। जो सेव 3 एंड अबव है वो ऐसे होते हैं कि मतलब तुम
जैसे वर्किंग आवर्स हैं तुम्हारे उसमें है तो तुम उसी टाइम सॉल्व करो, जैसे रात को आ गया 2-3 बजे आ गया तो उस टाइम नहीं करना, जरूरत नहीं है तुम्हें। और बाकी 3 4 5 में ऐसी वो तो ऐसे ही है। हल्के टिकट्स हैं। बन जाती है यार तो मैंने सुना था भाई, कोई बता रहे थे जनता मेरे को, अमेज़न में दोस्त मेरे, तो बोल रहे थे कि पेजेबिलिटी बड़ा होता है फोन में हाँ हाँ और हाँ कभी बचता है। बचता है। नहीं आएगा तो फिर वो मैनेजर पे हाँ फिर तो ऐसे Escalation होता है। एस्केलेशन होता है, तो अरे भाई तुम्हें दो, आई एम नॉट श्योर कितना पिंग आता है हाँ क्योंकि मैं मेरे इंटर्न था इंटर्न में हाँ, तो 1-2 बार बजेगा, तुमने नहीं उठाया तो मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर ने नहीं उठाया उसके ऊपर मैनेजर के पास जाएगा। ओह तो कहाँ तक जाता है ये? Where does it reach? Where does it stop? आई थिंक यूजुअली मैनेजर से ऊपर जाना मुश्किल ही होता है क्योंकि कोई ना कोई तो देख ही लेता हाँ है। भाई किसी, अबे यार ये भी होता है क्या? लाइक मैंने इस फिर अगेन चीज सुनी है, does Amazon over hire at some points? मैं अब मतलब मैं हायरिंग तो नहीं करता था, मेरे ऐसे कुछ बोल नहीं सकता, नहीं, but have you seen people on the bench? कि मतलब मतलब इनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस हैं क्योंकि छोटी कंपनी है, हायर भी उतना हाँ। नहीं करते हैं। बट जैसे आई हैव सीन कि अगर बड़ी कंपनी में कहीं ना कहीं तो मिस हायर होते होंगे, राइट? कि जैसे ज्यादा हायर हो गए, अब इतने Expected प्रोजेक्ट ही से नहीं है ज्यादा। या फिर इतनी मैन पावर चाहिए ही नहीं उस जगह पे, तो फिर जनता बेंच पे बैठी हुई है। आई एम श्योर होता होगा, मैंने खुद नहीं देखा था, Amazon में तो नहीं देखा था, यहाँ पे भी ऐसे देखा मैंने लोग कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए हैं। अब न्यू प्रोजेक्ट का ऐसा है कि बहुत रिसर्च चाहिए, कुछ ऐसे कुछ फाइनलाइज नहीं, तुम सीधा कोड करने नहीं बैठ सकते, तो उस फेज में ऐसा होगा कि थोड़ा ज़्यादा वेला टाइम होगा क्योंकि जूनियर लोग जूनियर कितना Fresher मतलब अभी इनको पता भी नहीं, हमको पता नहीं है वो कितना रिसर्च कर पाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू हैव सीन बिटवीन Amazon एंड Microsoft, कल्चर वाइज या काम वाइज? मतलब एनीवेज यू वर हियर इन बैंगलोर, ये मैं वर्क फ्रॉम होम था। अच्छा, तो थोड़ा सा कल्चर ही तो वहाँ डिफरेंस हो जाएगा कहीं ना कहीं। वो तो है ही है, मतलब काम में बहुत फर्क है, मतलब तो, है मतलब ज्यादा काम चिल करते क्या हैं। है? मतलब वैल्यूज के वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऊपर या तो Amazon के ऐसे लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, हाँ 12 है ना, 12 14 हो गए 14 हो गए बढ़ा दिए। 2 और आए थे भाई, मेरे वो छोड़ने के बाद में आए उनके थे। इंटरव्यू में पूछते हैं भाई वो लास्ट हाँ मतलब हाँ, देयर इज अ राउंड कॉल्ड बार रेजर, उसमें उसमें उससे रिलेटेड पूछते हैं। ओवरऑल हाईलाइट वही होता है, उसके अंदर से एचआर और व्हाटएवर टीम मेंबर दे आस्क यू क्वेश्चंस तो टू मेक श्योर यार, यू आर but अलाइन्ड विद दैट। जनता डीएसए में अगर नहीं पड़ जाएगी तो फिर आगे तो नहीं जाएगी। तो 12,000 तो बहुत दूर की बात हो हाँ जाएगी। तो वो तुम डीएसए में आगे बढ़ोगे तभी जाओगे। तो उस एक लीडरशिप प्रिंसिपल होता है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब कंजूसी कंजूसी करके। हाँ। यार ये तो मैंने पढ़ा है हाँ, कहीं, तो तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा है तो मैंने जैसे पूरा। तुम बड़ी कंपनियों को पर्क्स देते हो कि खाना दे रहे हैं, कैब दे रहे हैं, हाँ। ये सब दे रहे हैं, Amazon में नहीं मिलेगा। नहीं करता। तो तो कैब्स भी नहीं देता Amazon। Amazon कैब देता है, कैब का उनका अलग ही। बट वो पैसा देता होगा ना उसके कंपैरिजन। हाँ, Amazon राइट? is known to like pay very हाँ। good, मतलब हाँ। जैसे कि नेटफ्लिक्स में लिखा है ना, नो रूल्स हाँ, कि no लाइक rules। इफ यू वांट टू बाय समथिंग एंड यू थिंक कि ये कंपनी को फायदा करेगा, यू बाय दैट। नहीं नहीं ऐसे Right, ऐसे वाले we'll figure Amazon out। में ये सब नहीं मिलेगा। हाँ मैं वो कह रहा हूँ, उनका कल्चर है, हाँ। ठीक है, तो उनका मनी को लेके एक अलग स्टैंस है। नेटफ्लिक्स को लेके Amazon में आई थिंक डिफरेंट है, डिफरेंट कंपनीज वुड हैव डिफरेंट थिंग। बट हाँ। अगर तुम जैसे कह रहे थे कि वहां पे लोग मैनेज कर ले रहे हैं टाइम यूट्यूब हाँ। चैनल चलाने का, तो हाउ आर दे इवन डूइंग इट? कौन सा? कोई भी अगर Amazon में चैनल चला रहे हैं ऐसे, कर लेते हैं यार लोग, मतलब काम अगर ज्यादा है। Amazon में काम तो काफी है यार। मैं ये तो मुझे लगता है भाई, मैंने जितने भी लोग को सुना है जो SD2 SD3 टाइप्स हैं भाई, उनका मतलब हालत खराब रहती है काम में कभी-कभी। मतलब मैं इंटर्न था, मतलब तुम सोचो इंटर्न था, मैं भी कर रहा होता था रात को 1-2 बजे, वो अलग बात है, मैं थोड़ा ज्यादा पहले कर रहा था हो जाता, बट करना पड़ जा रहा था मेरे को कभी कभार रात को भी। बट वही है, प्रायोरिटीज अलग अलग होती है लोगों की, कर लेते हैं मैनेज, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल डेडलाइन। लाइक यूजुअली इन कंपनीज में ऐसा होता है कि तुम मतलब एटलीस्ट इन माय टीम ये केस था कि तुम्हें कुछ काम मिला है, तुम बताओ तुम्हें कितना टाइम चाहिए इसके लिए, तो वो थोड़ा अपने खुद से Makes sense। ढीला रखते हो। यार मैंने जब ज्वाइन किया था स्टार्टअप, तो मैं सोच के आया था कि मर जाएगी मेरी, ठीक है, ये मैं सोच लिया था पहले ही कि भाई देखो मैं स्टार्टअप जा रहा हूँ, मैंने ये मान ही लिया था कि स्टार्टअप में तो मरती है ही है कुछ ना कुछ, तो ठीक है थोड़ी दे देंगे, गांड दे देंगे थोड़ी कुछ साल, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखने मिल जाएगा ये सब चीजें। हाँ। बट सरप्राइजिंग जब मैं रॉकेटियम में आया तो मुझे यहाँ पे उतना तो नहीं दिखा जितना नहीं। भाई मैंने देखा है लोगों के यहाँ। मतलब कहीं कहीं तो मुझे लगता है जहाँ नेसेसरी है मैं खुद भी करके आर्ट्स पुश कर लेता हूँ अपने, मतलब क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो मैं पुश कर ले रहा हूँ। अभी जैसे रिसेंटली यशांक और मैं सेम टीम में थे, वो तुमको बताया था ब्रांड एसेट्स का हम लोग बना रहे थे, हाँ। तो वो पूरा गूगल ड्राइव जैसा सिस्टम था, ठीक है। अभी उसमें टाइमलाइन जो भी थी वो कम थी टेक्निकली देखा जाए उतना फंक्शनलिटी बनाने के लिए,
बट उस समय मेरे को इतना जोश आ रहा था ना चीजें बनाने में, मतलब हम सब नई नई चीजें कर रहे थे, ये भी कुछ नया नया कर रहा था, मैं भी कुछ नया नया कर रहा था। हाँ हम लोग खूब पुश किया भाई, मतलब 11 बजे तक जनता बैठी हुई है, हमारा ऑफिस 8 से 4 होता है, हाँ, हमारा ठीक है? टाइमिंग तो 8 to 4 है। वो ट्रैफिक बीट करने के लिए 8 to हाँ, 4 वाला सिस्टम है। तो 4 पे अगर क्लोज भी रहता है, मैं कभी कभी ऐसे जोश में बैठा हुआ मुझे पता ही चल रहा है, ठीक है, बस यार भाई 10 बज गया है, ठीक है, तो अभी वहां हो जाता है। बट लाइक तुम कुछ बोल रहे वही थे डिपेंड करता है, जैसे यूजुअली मेरा क्या है 4 बजे इज अ हार्ड स्टॉप फॉर मी, क्योंकि मैंने कर लिया कि इट यूज्ड टू हैपन पर विद मी। ट्रैफिक तो नहीं बीट करना क्योंकि अभी तो 500 घर वाले जिनको बीट करना है उनको बीट करना है हाँ, यार। मैं अब सीन क्या है कि मैं पहले व्हेन आई वाज इंटर्न नो, तो हाँ। मैं टाइम समझ ही नहीं पाता था। हाँ। 8 बजे 9 बजे आ रहा हूँ, मैं बैठा हूँ 6-7 बजे तक, हम्म। क्योंकि मेरे को लगता था करना क्या है। देन आई रियलाइज कि वो कहीं पे हेल्थ को टोल मिल रहा है मेरा, तो फिर मैंने कहा कि यार 4:15 पे जिम करो, हाँ। कि तुम्हें 4 बजे उठना ही हाँ। पड़ेगा काम से, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो मैं 4:15 बजे जिम जा रहा हूँ, बट जब ये प्रोजेक्ट आया ना, आई ऑल्सो फेल्ट कि यार दिस इज समथिंग कि मेरे को सीखने को मिलेगा। तो मेरा वीजा का बहुत सीन चल रहा था उस टाइम पे, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, एयरपोर्ट पे लाउंज में बैठ के मैं 3 घंटे, सुबह की मेरी 3 बजे की फ्लाइट है, मैं इसको 2 बजे मैसेज कर रहा हूँ, भाई ये चल गया, भाई ये ये देख साला लो। मेरे को मैसेज करता है, कहता है भाई तुम काम करो, तुम चिल करो, मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंच के लाउंज में कोड कर दूंगा। मैं कहा भाई व्हाट द फक, भाई चिल कर भाई, इतना भी नहीं चाहिए, कल कर लेना, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। बट उस टाइम मजा आ रहा था क्योंकि मैंने पाइथन में कोड किया नहीं था एग्जैक्टली, वो प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था अपने में, लाइक क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये होता है ना तुम्हारा, तुमको पता था कि अगर कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर सेव करना है तुमको, तो तुम कैसे करोगे हायरार्किकल स्ट्रक्चर सेव। अगर हम लोग क्या पूरा MongoDB यूज होता है, तो हाँ। पूरा NoSQL में लिखा हुआ है। अब हर एक एसेट, फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज फाइल, कुछ भी चीज है, उसका एक कलेक्शन है जिसमें उसका मेटाडेटा और दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं। नाउ दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ एनी फोल्डर, right? That is one. Now that folder can also have multiple folders and folder can have files. तो वो पूरा एक tree बना हुआ है, and nodes are basically your files, actual files. तो one way to save it is कि जैसे नॉर्मल ट्री का है कि भाई तुमको पता है, तुम्हारे चाइल्ड को पता है कि तुम्हारा पेरेंट कौन है, तो तुम अगर कलेक्शन में सर्च करोगे तो हाउ वुड यू सर्च? यू कैन जस्ट सर्च कि भाई इस फोल्डर में मतलब कौन कौन सी फाइल्स है, मेरे को सारे दे दो, और इस फोल्डर में कौन से फोल्डर है वो सारे दे दो। द प्रॉब्लम कम्स इन जब तुम्हें डिलीट करना होता है। अगर साला तुमको डिलीट करना है तो तुमने मान लो तुम्हारा 3 लेवल के फोल्डर हैं, तुमने फर्स्ट लेवल का डिलीट करना है, तो तुमको सेकंड लेवल पे जाना है, पहले ये सर्च करना है कि सेकंड लेवल के अंदर कोई फोल्डर है कि नहीं, वो है तो वहां जाना है, तब तक जाते रहना है जब तक तुम्हारा लीफ नहीं पड़ती कि इसमें लीफ है। फिर उन सारी लीव्स को डिलीट करो, फिर उस फोल्डर को डिलीट करो, फिर उस वाले लेवल पे सब डिलीट करो, तो वो रिकर्सिवली ऊपर आता जाएगा, वो क्रेजी हो जाएगा प्रॉब्लम, और वो फंस जाएगा, हैवी हो जाएगा फ्रंट एंड पे कहीं ना कहीं। उसके लिए फिर मैंने पढ़ा कि भाई देयर इज अनदर वे टू स्टोर इट व्हिच इज कॉल्ड मटेरियलाइज्ड पाथ अप्रोच, व्हिच सेज कि तुम स्टार्ट से शुरू करो, एक नोड लो और नोड के जितने भी चिल्ड्रन है तो उसमें उसके पेरेंट तक का पाथ सेव करा दो पूरा। फॉर एग्जांपल ए के अंदर बी और सी है, बी सी के अंदर ऐसे कुछ है, ई और कुछ है, डी और ई है, ऐसे करके। तो तुम्हें अगर ई तक पहुंचना है तो ई का पाथ विल बी ए कॉमा सी, ठीक है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच जाएगा, एंड देन यू जस्ट ऐड द करंट वाले का आईडी, तो तुम्हारा करंट वाला फोल्डर मिलेगा। उससे क्या होगा, अगर तुमको ए की चीज डिलीट करनी है, यू हैव टू जस्ट सर्च कि जहां पे भी वो ए है, पाथ में रेगेक्स में ए है, जस्ट डिलीट दैट, उसको मार्क कर दो, डिलीट करो, सारे के सारे एक बार डिलीट हो जाएंगे। तो वो बहुत फास्टर है। इवन मूव करना है, मान लो अगर पूरा पूरा फोल्डर एक जगह से, मतलब अगर एक ट्री का एक सेगमेंट पूरा मूव करके दूसरी साइड लेके आना है, सेम थिंग, तुम्हें जस्ट फ्लिप करना है, स्टार्टिंग का एक सीक्वेंस ही फ्लिप करनी है उसमें। दैट्स लाइक अ ओवन ऑपरेशन कि एक बार में हो जाएगा वो चीज, वरना फिर बहुत डिफिकल्ट है। बट हाउस लाइक, तो ये तो हम लोग का तो खिंच गया था, बट हाउस वर्क लाइफ बैलेंस एट माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे वो भी ऐसे लाइक टीम डिपेंडेंट है, तो जनरली गुड है, मतलब एज फार एज यू गेट टाइम टू वर्क ऑन साइड प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द टीम कितना ज्यादा गुड है, कितना किसी का बुरा भी है। तो मेरे टीम में जैसे लाइक इट वाज गुड, मतलब इट इज गुड, इट वाज गुड, मतलब इंपॉर्टेंट है, इट कर दिया। अभी प्रोजेक्ट चेंज हुआ है ना, तो मैं अभी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट टीम ही कह लो, आई एम वर्किंग सेपरेटली। वॉज भी है और इस भी है, वॉज भी है, मतलब अभी वाले में ऐसे क्या पढ़ रहा हूँ मैं चीजें। अच्छा, अब पढ़ने को कौन पूछ सकता है कि कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ रहे हो आजकल? अभी मेरा लाइक लोड बैलेंसिंग लाइक फॉर कंटेनर्स, इससे रिलेटेड काम चल रहा है। हाउ इज दैट डिफरेंट देन नॉर्मल सर्वर पे लोड बैलेंसिंग? मतलब स्केल बहुत अलग होता है ना। वीएम तुम्हारा है कोई, उस पे लोड बैलेंसिंग कर रहे हो, तुमने एक वीएम बना लिया, यू डोंट एक्सपेक्ट इट टू गेट डिलीटेड, मतलब इतनी जल्दी। कंटेनर्स का क्या है, बनते रहते, डिलीट होते रहते, कुछ भी होता रहता है, तो बहुत स्केल बहुत तेज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, तो ये सब डिफरेंट रहता है। तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, कुबरनेटिस से रिलेटेड चीज़ें,
like internals, not how to use Kubernetes. Kubernetes internals, क्योंकि वहाँ पे भी काम होगा हमारा. So you'll be tweaking internal somewhere or like I'll be tweaking, मतलब some part of Kubernetes, but maybe not in the main repository. But so this would be more like a DevOps role or would it be a backend? क्या बोलेंगे इसको? More इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड ही हुआ ना ये, मतलब but DevOps नहीं, मतलब थोड़ा सा DevOps होगा कि तुम यूज कर रहे हो उसका Kubernetes यूसेज का. के ऊपर हुआ ना. इस हम बना रहे हैं तो kind Someone of has to write that DevOps हाँ, pipeline. DevOps का जो लिखना है लिखना भी तो है ना पीछे. बट लाइक जैसे तुम मैं तुम्हारा ट्विटर पे देख रहा था यार, तुमने प्रिंटर वगैरह भी कुछ काम कर रहे थे साइड प्रोजेक्ट्स पे. मैं नहीं कर रहा था. बट तुम पूरा But तुम उसको तुम्हारे प्रोग्रेस करवा रहे थे. दोस्त क्या था ट्विटर में, क्या था तो ट्विटर ट्विंडर एक दो दोस्त था, पूर्व और प्रगुन. तो उनको शौक है साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने का. तो उनको आइडिया आया कि वो ट्विटर एपीआई पे बहुत काम करते थे. मतलब ट्विटर एपीआई पे कुछ बना दिया कि एक तो कुछ था उनका ट्विटर BFF करके कि तुम यूजर नेम डालो, इट विल लाइक सर्च योर हिस्ट्री ऐसे. वो सर्कल सा बना देता था वही. और हाँ, अच्छा, दो लोगों को ऐसे. वो इन लोग का है क्या? हाँ, इन लोगों का ओह ही. डैम. तो ऐसे इनको था, तो इन्होंने एक बनाया ट्विंडर. तो ट्विटर प्लस टिंडर की बेस्ट. भाई, तो any site could be a dating site if you're हाँ, desperate हाँ. enough. तो इन्होंने पहले तो खाली अनाउंस किया और मतलब लोगों को ऑब्वियसली आइडिया पसंद आया तो बहुत ज्यादा लाइक वायरल हो गया. मतलब हर कोई पूछ रहा है ट्विंडर कब आ रहा है, ट्विंडर कब आ रहा भाई है. जब बेन एवार्ड ने VS कोड के अंदर टिंडर बना हाँ दिया भाई. तो ये तो भाई एक हाँ. बहुत ही फिर भी अपरेंट यूज केस है भाई. वहां तो वो कोड मैच करा रहा था. वो बंदा बोलता है, कहता है अगर तुम्हें इसका कोड पसंद है Code तो match ऐसा करो भाई. ये क्या है? तो उसमें लाइक इट वाज जस्ट अ रेगुलर डेटिंग ऐप ओनली. बट तो ट्विटर से उसका क्या कनेक्शन है? ट्विटर तुम्हारे थोड़ा ट्विटर रिलेटेड डेटा दिखाएगा, तुम्हारा स्टैट्स दिखाएगा ट्विटर की. इतना याद नहीं मेरे को. वैसे नहीं स्टार्ट मतलब डालना होगा उन्होंने कभी, बट उस टाइम पे नहीं था. भाई लोग लिंक्डइन पे डालते हैं ऐसे भयानक हाय स्वीटी हाउ आर यू ऐसे. भाई कोई सीनियर लेवल का बंदा होगा, फोटो देख लो यार क्या रहेगा भाई. आए हैं मेरे दोस्तों को, इस मतलब तरह के ऐसे दोस्त हैं जो ऐसे डेटिंग ऐप वगैरह पे होंगे यहाँ पे बैंगलोर में. तो किसी से बात हुई, बम्बल टिंडर समथिंग कुछ किसी पे तो होगी. अब उन्होंने उड़ा दिया होगा, ऐप नहीं चाहिए, अब डिलीट कर दिया. अब उनको हो गया कि भाई तो बात कर रहे थे बीच में हटा दिया. कैसे घोस्ट कैसे कर दिया. उनको ये थोड़ी पता है डिलीट कर दिया. उनको लगा उनको घोस्ट हो गया. तो जाएंगे लिंक्डइन या कुछ ढूंढेंगे, लिंक्डइन पे मैसेज करेंगे हाय. Oh my God. क्योंकि कंपनी बात होती है थोड़ी बहुत, कंपनी वगैरह पूछ ही लेते हैं. तो वो- लिंक्डइन में तो मिल ही जाते हैं. अर्पित बाला का नहीं है तो फिर पहना क्या है? तो माइक में Exactly. तो फिर पहना क्या है ऐसे भाई बोलता है यार. क्या चल रहा है? तो सब तो छोड़ो भाई, ये बताओ कि पैसा देते मेरे. पैसा नहीं है तो पहना क्या है? तो हाँ ये सब लिंक्डइन पे. हाँ तो अब लिंक्डइन बना ही रखा है उन्होंने, तो उन्होंने वही. ट्विटर का सोचा था, बहुत फेमस हो गया. हाँ मतलब वो तो हमने देखा भाई कवरेज पूरा. प्लस अपूर्व का आई थिंक प्रोफाइल भी बहुत हाँ heavy पूर्व है. ऑलरेडी थोड़ा फेमस था Product- ट्विटर पे. वैसे भी वो प्रोडक्ट में है ना. नहीं वो Engineer भी है. इंजीनियर. और सेकंड बंदा कौन है? प्रगुन वो वो भी- डिजाइनर. वो डिजाइनर है हाँ. भाई. तो मतलब वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भाई. अभी वो. ग्रेजुएट हुआ है, वो किसी को पता ही नहीं. ओह. हाँ इस साल ग्रेजुएट हुआ है प्रगुन. अरे भाई अब मतलब next. ये अदर साइड के हाँ रजत के बैच में. हाँ. सेक्सी भाई. अपूर्व हमारे बैच का है, 21 का है. भाई प्यारा. नहीं बट सो यू मूव टू बैंगलोर व्हेन अभी मैं लास्ट ईयर? अप्रैल लास्ट ईयर. भाई मैं भी सेम टाइम में मूव किया था. आई वाज इन मार्च. आई मूव्ड इन मार्च. मैं नवंबर में आया था. देन आई वेंट. तो उसकी भी एक स्टोरी. नवंबर में आया मस्त. जनवरी में हम गए हैकाथन पे. पूरी कंपनी हैकाथन पे गई. वापस आई, सबको कोविड हो गया. पूरी कंपनी को सब घर गए. तो तुमने तब थोड़ी ज्वाइन किया था? मैं तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था. हाँ तुमने तब ज्वाइन किया था. मेरा वो पहला हैकाथन. हाँ तुम भी तो उसी में आए थे मैंने ना. ज्वाइन किया था भाई हैकाथन. हैकाथन नहीं आया था ये ठीक है. बंदा. मैं सीधे लैंड करता हूँ. मेरा बॉस बोलता है भाई ये टेबल रख के काम चालू करो. मैं तो अभी लैंड किया भाई. मेरे को पता भी नहीं नाम लोगों के. ठीक है, मैं जनता के नाम भी नहीं जानता हूँ कौन कौन है. ये दूसरी टीम में था, मैं दूसरी टीम में था. एंड जनता के मैं नाम नहीं समझ रहा हूँ भाई. और उन्होंने कहा हाँ कर लो, ये कर लो, वो कर लो. और 10 लोग की टीम बनी हुई है उस समय. और इन लोग की टीम छोटी थी, बल्कि हमारी टीम काफी बड़ी थी. शायद 8-10 लोग की टीम हो गई थी वो. उसमें भी 2 ऑन कॉल थे कहीं ना कहीं. वो बंदे उस समय भी ऑन कॉल कर रहे हैं वहाँ बैठ के. एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हैकाथॉन अभी तक जो यार. वो कूल हैकाथन था क्योंकि वो 5 दिन का था. तो हैकाथन हमारे रॉकेट में कैसे होता है कि यू गो टू सम रिमोट रिजॉर्ट. ठीक है, रिजॉर्ट में जाके तुम बैठते हो, चिल मारते हो वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ भी तुम बिल्ड करते हो. अभी तक तो ऐसा था, कुछ भी क्रेजी. अभी तक ऐसा था कि कुछ ना कुछ रॉकेट से रिलेटेड होना चाहिए. अभी नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट टुवर्ड्स अ पॉइंट जहाँ पे लाइक वी कैन कुछ अलग build something separate out of Rocketium and also like
बिकॉज ऐसा सीखने का फिर वही है ना कि तुम लिमिट हो जाते हो स्कोप में कि तुम एक ही चीज पे काम कर रहे हो, घूम फिर के तुम फॉन्ट इश्यूज, कलर इश्यूज, यही सब है तुम्हारी दुनिया कुछ में। ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल अब तुम अलग बना रहे हो कुछ अपनी कंपनी से, अब हैकाथॉन में तुमने मान लो बहुत ही कुछ अच्छा कूल आइडिया सोच के बना दिया, अब उसका लाइक ओनरशिप एंड ऑल क्या? हाँ, ओनरशिप, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट टू द प्रोडक्ट समवेयर देन यू टेक द ओनरशिप। जैसे यशंक हमारा बेचारा फॉन्ट में फंसा है। नहीं मान अच्छा, लो यू आर सेइंग कि स्टैंड अलोन कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, कुछ तो अलग कंपनी बना का दिया। है तुम्हारा है वो? नहीं, हमारा तब है। वो हमारा है यार, हमारा है, तब मतलब तो क्योंकि तुम्हारा ही तुमने कंपनी टाइम हाँ, पे तुम्हें चलाना है, कंपनी इक्विपमेंट पे बट द आइडिया इज समवेयर कि लाइक इट शुड समवेयर क्लोजली रिलेट टू द सेम स्पेस, थर्ड हाँ, पार्टी करके राइट, भी ताकि अलग अगर चीज़ों तुम्हें से मतलब तुम प्रमोट भी कंपनी हाँ, थ्रू हाँ, करवा लोगे ना उस चीज हाँ, को, हाँ, तुम हाँ। बनाने को कुछ भी बना लो बैठ के, मना थोड़ी कर, तुम 5 दिन माथा छुट्टी पे रहो, कुछ बना लो, दैट्स अ हाँ, डिफरेंट, वो अलग चीज है। हाँ, वो भी वही है ना कि तुम भाई आ गए, तुम चिल मार रहे हो, तुम्हें नहीं करना है वो चीज। जैसे मैंने भी बनाया एक फोन ट्वीकिंग ऐप बनाया, हाँ, तो इट्स नॉट लाइक कि वो रोकेटियम हाँ, है, हाँ, बट इट इज लाइक कि वो इंटरनल यूज हो रहा है। वो बहुत वो इंटरेस्टिंग जाएगा। प्रॉब्लम पे था कि फॉन्ट हम लोग के यहाँ बहुत टाइम से प्रॉब्लम आती, तो अगर हम लोग वेब पे डिजाइन करते हैं ना कोई भी चीज, तो उसमें आई थिंक यशंक ज़्यादा बेटर बताएगा कि फॉन्ट में कुछ तो इशू आता है कि वो विंडोज और मैक में जब रेंडर होता है ना, अलग अलग रेंडर होता है बेसिकली वो font। अलग टेबल्स हैं। हम्म, एक तो मैंने जब फॉन्ट खोला ना, मैंने कहा फॉन्ट में क्या ही होगा यार, ग्लिफ्स होते हैं, हाँ, डेटा स्टोर है, वो प्रिंट करा दो। हाँ। भाई मैंने फॉन्ट का डेटा खोला, भाई इतनी सारी टेबल्स, तो बेसिकली अलग अलग टेबल्स हैं, हाँ, दे स्टोर वैल्यूज इन इट। हाँ, तो हर वैल्यू, जैसे अगर स्मॉल जी है तो वो कितना नीचे जाएगा जी ओह, बेस लाइन से, हाँ, कितना पैडिंग रखेगा, तो ऑल दीज वैल्यूज दे स्टोर। अब उसमें क्या रहा था, विंडोज अलग रेंडर करता है, मैक अलग रेंडर करता है, साला लिनक्स अलग रेंडर करता है। तो हम लोग प्रिंट कराते हैं लिनक्स पे, हाँ, हमारे पास है मैक, User डिजाइन कर कर तो तीनों यूज केस फंस जाते हैं तो वो उसमें। कुछ फॉन्ट ऐसे हैं जो जान करके उन्होंने ऐसे बनाया क्योंकि वो विंडोज में मैक की तरह रेंडर करने पे अच्छे नहीं दिख रहे थे, अच्छा, उन्होंने वैल्यूज बदल दी। अब हमारे बीटी हो जाती है उसमें क्योंकि ब्राउजर में तो चल नहीं रहा वो, हाँ, तो उसको फिर एक उस पे लेके आने के लिए कि सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो मैक पे दिख रहा है वो रियलिटी रखेंगे हम, एंड विल ब्रिंग ऑन। तो उसके लिए एक टूल बनाया, तुम फोन डालो, वो बताएगा तुम्हें कि हाँ भाई तुम्हारे इसमें इशू है, गिव मी अ टाइम, वो क्लिक करो, यू गेट अ न्यू फॉन्ट फाइल, ये फिक्स करने के लिए। अब जो मैंने ये बनाया, ये 2-2.5 साल से हमारे साथ इशू था, तो मैंने ये बनाया, एक नया उसको डिप्लॉय कर दिया, वो थर्ड पार्टी है, कोई भी यूज कर सकता है, ओपन सोर्स ही कर दिया। तो इट्स नॉट लाइक कि रोकेटियम ओन्स इट, बट हाँ इन सम वे दे use it the most, they use हाँ, it, right, technically Because अगर तूने use बनाया case उनका है। तो that would be another thing। जैसे मान लो ये तो अगर हैकाथॉन में बनाता तो that would have been a part of somewhere the company is using, हाँ। right? So you have built something on company time which is benefiting the company, हाँ। so something like that। अभी तुम ऐसे कुछ बोलो कि हम प्रिंटर बना देंगे कंपनी टाइम पे, तो फिर नहीं, ये तो क्या चल रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे वी हैव दिस थिंग इन माइक्रोसॉफ्ट कॉल्ड गैराज। गैराज में क्या है, तुम्हें मतलब ऐसे कुछ भी हार्डवेयर जैसे हाँ, आर्डिनो चाहिए, आर्डिनो मिल जाएंगे तुम्हें रास्पबेरी पाई चाहिए, तुम्हें 3D प्रिंट कुछ करना है, सब कर सकते हो तुम, फ्री टू यूज फॉर एनीवन, बट तुम कुछ ऐसे बना देते हो, तो लाइक थोड़ा होता है ओनरशिप रिलेटेड कि क्या कैसे रहेगा वो, लाइक डिटेल्स में नहीं जाता, But बट that's a different मतलब थोड़ा डिफरेंट है। वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के ऑफिस में आई हैव सीन दैट लैब्स, जो Research में रिचमंड सर्कल, नहीं, वहाँ क्या पे ऑफिस है? गैराज नहीं है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे रिएक्टर है। हाँ रिएक्टर है, इज अ स्पेस फॉर ऐसे ये अलग workshops। ऑफिस है, राइट? रिएक्टर का अपना कुछ नहीं Research के अंदर माइक्रोसॉफ्ट है रिसर्च है लेवल रोड पे, अच्छा, वहाँ पे एक कौन तो काम करता है, तो किसी का तो रिसेंटली बात हो रही थी कि हाँ मतलब मेरे दोस्त करते हैं, वहाँ पे एक रूम है दैट इज कॉल्ड रिएक्टर, जिसमें कि तुम्हें कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, तुम्हें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है, तुम्हें अच्छा। टॉक देनी है, हाँ बट इट शुड बी रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट इन सम वे, वो तुम दे सकते हो, स्पेस दे सकते हैं तुम्हें। गैराज इज अ डिफरेंट थिंग, गैराज इज इन दिस बेलंदूर वाला ऑफिस। अच्छा, तुम हमारे साथ उठा सकते हो। हाँ, तुम्हें जैसे मान लो कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तुम्हें आर्डिनो घर के लिए चाहिए, तो तुम उनसे बात करके लेके जा सकते हो कि अच्छा, it's like a library of स्कूल में hardware thing। लाइब्रेरी कार्ड में हाँ, 2 library बुक्स ले जा card सकते हो 14 डेज के लिए। लाइब्रेरी से ज़्यादा लाइब्रेरी का भी कुछ होता है एक perk कि तुम यूजुअली टेक्निकल बुक्स ही होते हैं, पर और भी होते हैं थोड़ी, दे हैव अ लाइब्रेरी है, मतलब बैंगलोर किसी ऑफिस में लाइब्रेरी नहीं है, हैदराबाद में है, वहाँ पे तो तुम सीधे जाके ऑफलाइन ले लो। यहाँ पे क्या है, एक साइट है, तुम रिक्वेस्ट करो, दे विल मेल इट टू दिस योर ऑफिस जहाँ पे भी तुम काम करते हो, वहाँ से ले लो और पढ़ के रिटर्न करो। तुमने अभी तक सबसे चैलेंजिंग चीज क्या बनाई होगी माइक्रोसॉफ्ट या अभी तक? मतलब ऐसा कि ये साला क्या ही लिख दिया क्या यार, ये तो लिख दिया मेरे भाई, मतलब कभी कभी होता है ना कोडर कॉन्फिडेंस होता है भाई, ये ऐसे कि भाई जिस दिन कोड चल रहा है उस दिन बहुत चौड़ है, जिस दिन कोड नहीं चल रहा है उस दिन पट से गिर गया पूरा कॉन्फिडेंस की जिंदगी में कुछ नहीं आता। मतलब ऐसे स्पेसिफिक कुछ डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसका छोटा पार्ट होता है, और मतलब डिटेल्स के बिना कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। बट ऐसा था कि मेरे जो काम था अभी तक टीम में,
they have a ऐसे C++ code base because agents हैं जो अच्छा तुम कोड किस में करते हो? ये तो पूछा ही नहीं मैंने. चेंज होता रहता है. अभी किस में कोड कर रहे हो? अभी like अभी जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं गोलांग में है. अच्छा. तो हाँ वो C++ में है एंड वो है 10-15 साल पुराना एजेंट कोई एजोर के लिए लिखा हुआ है. उसमें C++ ऑलरेडी थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज है. उस बहुत और वो भी 10-15 साल पुरानी वाली लिखा हुआ है. उसमें वर्जन भी पुराना होगा, उसमें फीचर्स ऐड होते रहते हैं, सब होता रहता है. एंड C++ में पॉइंटर्स भी होते हैं, तो तुम वो सब समझना. मतलब वो पढ़ के ही मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक फीचर तो शायद आई डोंट थिंक कुछ डिस्क्राइब कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बैकग्राउंड चाहिए होता है हर चीज के लिए. बट आई थिंक यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी आ जाता है. अगर तुम एज अ स्टार्टअप वर्क कर रहे हो और एज अ फैन कंपनी तुम वर्क कर रहे हो, तो स्टार्टअप में हम लोग को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं ना कहीं. आई थिंक रॉकेट में तो ये बहुत बेनिफिट है कि यू कैन वर्क ऑन सम पर्टिकुलर आइटम वेरी इंडिपेंडेंटली. कि भाई अभी मैं अकेले चुल के बना दूंगा, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड डिप्लॉय कुछ भी बना दो तुम भाई. फ्रंट एंड बैक एंड में कुछ तुम्हें लग रहा है ये चीज बनानी चाहिए, तुम पीएम से बात करो, ज्यादा लग रहा है तुमको, नहीं लग रहा है तुम बनाओ, ठीक है, और उसको फीचर फ्लैग में रिलीज मार दो, फिर देखा जाएगा. नहीं ये चीज तुम्हारे पास अगर तुम्हें मतलब टाइम है वो तुम्हारे पास, तो तुम यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट. मतलब वो तुम कर सकते हो, तुम बना भी सकते हो कुछ भी ऐसे. कोई इशू नहीं है कि तुम पूरा ओन कर सकते हो फीचर. बट लाइक प्रोसेस का फिर क्या होगा? नहीं जैसे प्रोसेस तो हुआ नहीं, फिर भी तुम अकेले फीचर ओन कर रहे हो. पीआर तो तुम्हारी भी कोई रिव्यू करता ही होगा, तुम भी ओन करते हो. यहाँ पे भी सेम चीज होएगा. अच्छा पीएम से स्पेसिफिकेशन आएगी, तुम्हें भी आएगी. थोड़ा बहुत फर्क रहेगा कि तुम बिना उसके बना दे, तुमने मान लो कुछ नहीं आया वो कभी कभार कर सकते हो तुम. ऐसे ये नहीं है कि तुम वो, बट स्टिल लाइक एज्योर का बहुत बैकग्राउंड चाहिएगा. मैं नहीं डिसाइड कर सकता. फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है ऑफिस या किसी चीज में, वर्ड के किसी टीम में, वो दिखा सकते हैं ये चीज पे काम किया, तुम्हें पता है वर्ड क्या है. ये बोल्ड सही नहीं चलता. मैंने कर दिया ठीक वर्ड, ये मैंने ठीक किया. और बैकएंड वालों के साथ हमेशा यही होता है. हाँ, बैकएंड बहुत मुश्किल है यार उनको समझाना कि क्या किया उन्होंने. Amazon में पेमेंट्स टीम में था मैं तुम्हें क्या बताऊं. हां सही बात है. बट ऐसा कभी हुआ कि कुछ पता चल गया कि यार बकचोदी चल रही है पेमेंट में, उसका कुछ फायदा उठाने का मौका मिला हो? मैंने जाते ही ऐसे देखा कि भाई पेमेंट्स है, मतलब बट बहुत ज्यादा सिक्योर है. मतलब तुम्हें पेमेंट का अमाउंट तक इंक्रिप्टेड है, तुम्हें वो तक नहीं पता चलेगा. इतना ये नहीं कि स्कैम कर लिया पीछे. कुछ नहीं कर सकते तुम, इतना लेयर्ड होके आता है तुम्हारे पास डेटा, कुछ भी नहीं कर सकते. यार मैंने ये भी सुना था, पता है कि तुम लोग ये वो भी लिख सकते हो ना, शायद npm start भी लिखते हो, कुछ अलग ही चीज होती है अगर तुम्हें npm start भी लिखना है. डिपेंड कर भाई किसी की शायद पेटीएम का ये कहीं तो है, मतलब आई डोंट नो कि ये बैंगलोर की बात है, हैदराबाद की किसी तो ऑफिस में दे वर टेलिंग कि लाइक हम लोग मतलब इतने एब्स्ट्रैक्शंस बन चुके हैं इतने साल से कि लाइक तुम एक चीज ऑन करोगे तो 50 चीज और ऑन होंगी उसके नीचे. तो लाइक यू डोंट डायरेक्टली राइट npm start, you write something else and that triggers npm start somewhere and with the डिपेंड करता है मतलब क्या प्रोजेक्ट है, क्या मतलब कोई में होगा npm start डायरेक्टली भी होगा. हां बट इट वुड बी not a older project right possibly. हाँ ओल्डर में अगर है एब्स्ट्रैक्शन तो है, जरूर नहीं है. अब इतनी बड़ी कंपनी है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कुछ ऑलरेडी बन रखा है. आधी बार तो तुम्हें वो भी नहीं पता चलेगा कि ऑलरेडी बना हुआ है ये सॉल्यूशन. तो फिर डॉक्यूमेंटेशन इतनी वास्ट है माइक्रोसॉफ्ट में कि तुम समझ सकते हो कि अगर मेरे को ये सर्विस यूज करनी है तो ये पहले से है कि नहीं. ये देखो कि एक चीज के 10 सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में. कोई चीज अच्छे से नहीं डॉक्यूमेंटेड होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी. या होगी कोई चीज सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, बट तुम्हारे काम में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, वो नहीं कर पाएंगे. तो बहुत दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेशन. बहुत मेक सेंस. मतलब कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू बैंगलोर, लाइक चंडीगढ़ का आई थिंक ईशान ज़्यादा बता पाएगा बिकॉज मैं तो नहीं रहा हूँ, बट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ कंपैरेटिवली स्लोअर पेस सिटी. लखनऊ इट इज वेरी स्लो पेस देन बैंगलोर. What's the difference you felt अभी तक ऐसा कुछ? वहाँ तुम ऐसा घूम रहे हो, चिल पेड़ों के बीच में चिल कर रहे हो. बहुत भाई चंडीगढ़ में तो सन से निकल जाते हैं भाई, ना ट्रैफिक है, बहुत सारा फील ही नहीं होता. अरे पर मतलब ट्रैफिक ऐसा सच नहीं है, बट ऐसे लाइटें है ना, तुम जाओ लाइट पे पहुंचो रुक जाओ. बट ऐसा है कि वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कि पैदल तुम बहुत दूर जा तो पता नहीं चलेगा. मैं एक बारी 20 सेक्टर से मैं सुखना चला गया पैदल फोन में बात करते. ये कहाँ पे? सुखना है काफी दूर है. मतलब ऐसे मेरे को सेक्टर तो मेरे को भी नहीं पता. बैंगलोर के पर्सपेक्टिव में बताओ कहाँ से कहाँ. मतलब लगा लो कोरमंगला से आगे, यहाँ से कोरमंगला, यहाँ से लगा लो मतलब जिसर से कोरमंगला. हाँ उससे भी आगे तुम पैदल चले गए क्योंकि वो इतना अच्छा बना हुआ है, पेड़ वेड़ बने हुए हैं, पूरा
पूरा पाथ पाथ बना अलग हुआ है। बना ब्रो हुआ है। मेरी स्कूटी जाने फट लेती है ठीक है मैं नहीं जाता भाई स्कूटी से बहुत चिल और इतनी ठंडी हवा चलती है बढ़िया तो है मौसम प्यार है कर ना रहा यार? तो दुनिया में नहीं बट देखेंगे। पेड़ों के नीचे फिर भी हाँ, स्टिल बेटर हाँ, वहाँ पे better। तो वहाँ से यहाँ ना तो एक फास्ट पेस में व्हाट डिड यू लर्न व्हाट डिड यू फील तुम डिफरेंट आए क्यों मतलब ऐसे तो पोपाइज को छोड़ के हाँ पोपाइज पोपाइज वाज वन ऑफ द रीजन अरे उसको छोड़ के पोपाइज क्यों चिकन आए? तो ठीक है वो उसके इतना अलावा कुछ रीजन नहीं बट हाँ ट्राई करना था ऐसे मेरे को क्या ट्राई करना था इंच पॉपॉइज ही हाँ तो मतलब ऑप्शन है मेरे पास अभी भी वापस चले जा सकता हूँ मैं मतलब बात करके टीम से बट वही फर्क है कि मतलब चंडीगढ़ ऐसे बहुत अच्छा है रहने को मतलब वेरी नाइस सिटी वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर खाना अच्छा सब अच्छा है घूमने को बहुत कुछ है सब है तो भाई पंजाब साइड का हाँ। भाई वो तो वो है कि बट तुम्हें लोग एक ही टाइप के मिलेंगे थोड़ा हाँ ये हो सकता है मुझे लगता है बैंगलोर में बहुत ज्यादा Culture हाउ इज है। द रेटिंग पूल इन बैंगलोर बैंगलोर एंड वर्सेस वर्सेस चंडीगढ़ बम्बल इन चंडीगढ़ तो मैंने मतलब यूज नहीं किया था चंडीगढ़ में यहाँ आने से पहले यहाँ पे भी मैंने आई लाइक नहीं करना मेरे को नहीं यूज करना बट दोस्त ने फोर्सफुली ऐसे डलवाया हाँ, तो यहाँ अब तो ठीक है व्हाटएवर हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट अरे सही में अभी व्हाटएवर हेल्प्स यू गेट लेट तो क्या फर्क अभी पड़ता अभी है? नहीं है मेरे फोन में फिर कुछ अभी नहीं। कैसे नहीं चला रहा मतलब करेंगे भाई संन्यास में संन्यास क्या तुम ब्रह्मचारी जीवन अंकित बयानपुरिया से इंस्पायर हो गए हो या फिर अरविंद से तो भाई चिप लगा दी किसी ने तुमने देखा है लमीम की नहीं देखा है क्या कि भाई मैंने चिप अरविंद। लगा दी है तुम्हारे जब तुम मैं कोई नहीं याद देखा तो है, नहीं चलो आता। कोई बात कोई बात नहीं दिखाते हैं तुमको दिखाते हैं पॉडकास्ट मैंने वहाँ पे यूज नहीं किया था पहले कभी फिर? यहाँ पे आके डाला सही में मतलब मैंने यहाँ पे भी नहीं डाला मैंने हैदराबाद गया था एक दोस्त से मिलने यहाँ पे आके उसने डलवाया कि तो तब से मैं यूज कर रहा था तो यहाँ पे तो है मतलब बहुत वैरायटी है लोगों की तुम नॉर्थ साउथ सब मिलेंगे और मतलब कुछ कर रहे होंगे लाइफ में ये नहीं कि बस हाँ ये है हम बट यार मैंने ऐसे वही किसी से मेरी बात हो रही थी ऑफिस में ही कि बोल रहे कि हमने देखा तो मैक्सिमम कॉलेज के लोग हैं उसमें बम्बल पे और तो रहते होंगे ना कोरमंगला रहते होंगे हाँ ये बात भी है। क्राइस्ट Christ कि भरे क्राइस्ट के लोग हैं या फिर सेंट जोसेफ के लोग हैं और तो कोई है नहीं मैंने कहा यार फिर मतलब एज व्हाट इज बेटर इन बैंगलोर इज इट बम्बल हिंज टिंडर तो मैं पूछूंगा भी नहीं अब ठीक है मैंने यूज भी नहीं किया नहीं करते भाई पता नहीं बम्बल हिंज में आई गेस quality wise हिंजी बेटर quality wise is I feel somewhere Bumble but if you feel like a miss hit ratio then Hinge मिस हिट रेशियो मतलब कि कितने मैच होंगे तुम्हारे हाँ। life नहीं पे। मेरे को उस सेंस में नहीं मेरे को बस मेरे को UI UX में भी Hinge बहुत अच्छा है because you can like particular things and ये सारी चीजें भी है नहीं UI UX में यार तुम यूज करने जाओ बहुत ही बेकार है Hinge? हाँ Hinge मतलब उनका टैगलाइन है meant to be deleted हाँ, designed to be deleted ऐसे Designed to be भाई वो तो वो लिटरली बहुत लिटरल है मतलब बहुत बेकार as soon चलता as है you match you get off to that ऐसे वाला scene। मतलब हाँ थोड़ा बात करो अच्छा वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया क्या मतलब वो इज इट अ स्ट्रेटजी आई एम नॉट मतलब मेहनत भी नहीं बहुत करी बहुत पता नहीं you can't comment on it तो इतना आइडिया है नहीं कभी बहुत बेकार उसको चलता है use तुम एक मैसेज भेजो 4 बार जाएगा एक ही मैसेज ऐसे अरे भाई, तुम वियर्ड लगोगे किसी उन्होंने- हाँ भाई तो creep लगेगा हाँ, भाई creep सामने लगेगा। वाला बंदा मेरे साथ shit। हो चुका है कि तुम बात कर रहे हो एक मैसेज किया 4 बार चला गया मैंने कहा अरे छोड़ो भाई, यही सॉकेट यूज और उसमें फोटोज का कोई सीन है फोटोज नहीं भेज सकते खाली ऑडियो मैसेज का है ये मैंने सुना है। हाँ। भाई उन्होंने किया है फिर यार ये। मतलब यार ये तो बड़ी बकचोद चीज है But- ये वैसी वाली बात हो गई भाई जैसे मैंने देखा था उस पे देयर वाज अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम वहां पे वो बोलता है कि माय बॉयफ्रेंड गिव मी दिस रिंग and this ring is made of some particular metal or stone or something and then it breaks down when it absorbs enough negativity enough मैंने कहा negativity। बेंचो ये क्या नाटक है भाई अगर ये साली टूट जाए तो तुम बार-बार ये बोलते रहो कि बेंचो कि भाई जिंदगी में negativity आ गई है यार ये तो। Negativity बहुत ज्यादा आ रही वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं जिंदगी में पर- इसकी वजह से तुम्हारा खराब हो रहा है मतलब हिंज बेटर इस सेंस में कि बहुत ही कॉन्वर्सेशन ड्रिवन है बम्बल ऐसे कि फोटो शेयर हाँ। स्वाइप ऐसे हम्म। लेफ्ट राइट उस पर प्रोफाइल होती है ये वाला prompts किस में आता है मेरे को नहीं पता ये क्वेश्चन वाला किस में आता है जिसमें इफ देयर वाज वन सॉन्ग यू हाँ, वो। ये हिंज है बम्बल है Hinge है उसमें Hinge में। अगर तुम्हारे आंसर्स या पिक्चर्स है ना you can comment हाँ। and like हाँ। particular things you can comment over it why did you like it so you have a Oh, conversation starter सीधा- ice सीधा- breaker है वो हाँ। ये तो अच्छा है सीधा- बेटर हो गया हाँ। सीधा बात उसी करते हो उसी चीज के लिए अच्छा है तो बस इसीलिए थोड़ा ऐसे लगा मेरे को कि हाँ वहाँ पे
बातें बेटर होती हैं, बम्बल पे भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कोई हिप हॉप वाली लड़की मिली अभी तक हैं? हिप हॉप वाली लड़की मिली? हिप हॉप कैसे मतलब हम लोग हिप हॉप से मिले जैसे हाँ जैसे हम अच्छा, हम मिले बट अगर सीधे कोई मोड़ ऐसा- के कैंसिल वाले शो से कैसे वाले show से हम मिल मेरे गए? को हाँ हाँ हाँ। एनी इंटरेस्टिंग? मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ मिला था चंडीगढ़ में, बट चंडीगढ़ में मेरा पर्पज ही ये था चलाने का यहाँ से जाके कि थोड़े दिन के लिए हूँ, लोग बेसिकली मूव आउट हो गए सिटी से, तो थोड़ा You don't have- हैंग आउट वगैरह करने के लिए लोग, ये भी सही है। तो मैंने ऐसे चलाया तो कोई मिली थी, तो वो भाई मैं तो मेरे को नूब फील हुआ उसके आगे। ओह डैम भाई ऐसा क्या भाई, तुम वो- इतना हिप हॉप सुनने के बाद भी तुमको नो फील हो रहा है? मैं कहाँ सुनता हूँ, मैं अभी सुनना शुरू किया 2-4 महीने ठीक पहले। है, पकड़ जाएगा उसके हैं अलग ही टेस्ट, मतलब ऐसे इंडी में भी इंडी, इंडी तो ऐसे हाँ, तो इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडी क्या होता है? अरे मतलब बहुत ज्यादा niche टेस्ट ऐसे। पर्टिकुलर। एक और चंडीगढ़ वाले पॉइंट से मेरे को ऐसा लगता है कि चंडीगढ़, दिल्ली या बैंगलोर, अगर गुड़गांव देखे और बैंगलोर में डिफरेंस देखे, तो एक डिफरेंस क्या है ना कि जो वहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा लेड बैक है, और हाँ। उनका सेंटर्ड क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे चंडीगढ़ में जो लोग हैं, आधे लोग तो हैं जो बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, जो मूव आउट कर जाते हैं, आधे हाँ। लोग हैं जो आए हैं अपना मस्त चिल करने, सरदार लोग आए हैं हरियाणा से चिल करने, जो मेरे जैसे लोग गए हैं वहाँ की चंडीगढ़ गेड़े काटेंगे, गेड़ी रूट पे शाम को बैठेंगे, स्टूसी में जाएंगे, हाँ, चिल करेंगे। गुड़गांव दिल्ली में मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, जमीनों वाले लोग हैं, हाँ, पॉलिटिक्स का पैसा वो सारे। बैंगलोर में डिफरेंस इज एवरीवन इज सेल्फ मेड, दैट आई फील। हाँ। इसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। आई थिंक Vast pieces माइग्रेट्स है। वाली जनता में तुम कह सकते हो, हाँ, बट migrant- पॉसिबली लाइक यहाँ के पॉलिटिक्स वाला locals- चीज तो यहाँ पे भी होता है। लोकल्स में होगा, पॉलिटिक्स but है, हम- लोकल्स में ये भी होगा। लोकल पर ये है ना कि जो तुम हमें जिस एरिया में रहते हैं जिसमें हाँ, कंपनीज है, हाँ। लोकल्स थोड़ा कम लाइक कम हाँ। है। जैसे तुम आई थिंक दीज आर एरियाज व्हिच आर स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर दिस हाँ, शिट, हाँ। ठीक है? तुम ओल्ड बैंगलोर जाओगे तो मिलेंगे तुम वहाँ जेपी पे। नगर जाना, JP नगर, वो एक हाँ, डिफरेंट, अरे उस जगह का वाइब बहुत अच्छा और डिफरेंट है। अलग है लाइक वो। ये वाला वाइब बहुत ही कमर्शियल सा फील होता है कि वो laid back है ना फिर से। बनाया गया। हाँ, वो हाँ, फिर से again, laid back जेपी but- जेपी नगर इज अगेन लेड बैक। आई फील लाइक हाँ। बीइंग इन चंडीगढ़ व्हेन आई एम इन जेपी पर नगर। फिर तुम जो कंप्लेंट्स है तुम्हारे बैंगलोर से, वो वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगेन यहाँ पे इतने सारे माइग्रेंट्स हैं हाँ कि जगह कम है, लोग ज्यादा है, हाँ। वैसा है। और वहाँ पे पुराने हाँ लोग वहाँ रह रहे है, हैं। मतलब जैसे मैं थोड़ा प्लेस का शौकीन हूँ, तो जाता हूँ प्ले करके देखने। तो ये मलेश्वरम वगैरह साइड में अगर कोई प्ले हो रहा है तो उधर थोड़ा एक डिफरेंट वाइब डिफरेंट है, हाँ। मतलब। और यहाँ पे तुम आ जाओ साउथ में, अच्छा सरजापुर जो ट्रैफिक ही लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाई ट्रैफिक। भाई आउटर रिंग रोड में लड़ा ब्रो मैं भाई हरलूर जाता हूँ, ठीक है, ऐसे जिम साइड में जो दो पोर्शे लेके गुजरे हैं। सुबह एस्टन मार्टिन देखी भाई मैंने, देखा भाई हरलूर में एस्टन मार्टिन घुसा दिए लोगों ने, रोड नहीं चलाने लायक, लेकिन एस्टन मार्टिन है बंदे के पास। अमीर लोग हरलूर में है। हाँ भाई बतेरे लोग हैं यार वहाँ के, मतलब मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, बट अब हमारे भी लीडरशिप रहती है कहीं ना कहीं, तो होगा गए अमीर लोग होंगे। अरे तो वहाँ पे But- घर बहुत सुंदर है, हाँ हरलूर भाई, बहुत हाँ भाई ज्यादा बहुत सुंदर। अरे मैं जिस जगह जिम जा रहा हूँ उसके भाई आसपास क्या क्या घर है भाई, मेरा दिमाग फट गया देखिए ये सोसाइटी है इतने मैंने किसी का तो ट्वीट पढ़ा था, तो उन्होंने मूव किया था इंदिरा नगर से हरलूर, और उनका हो गया लाइफ बदल गई। मतलब क्या मैं खेत में आ गया हूँ यहाँ पे कोई तो, और लोग दोस्त आते नहीं है, दोस्त मना कर जाते हैं इतना दूर हम नहीं भाई। आएंगे। तो भाई तुम इंदिरा नगर से लाइव अपलोड करके उल्टा आ गए तो उनका ऐसे हो गया कि भाई, पर अच्छा है कि हाँ, लाइफ चलिए। अच्छी है। यार किसी का तो मेरे को याद नहीं है, ट्विटर पे देखा था जो वो 3 BHK तो नहीं लग रहा था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक घर लग रहा था, मेरे को भी पुल नहीं हो पा रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है। एंड किसी लड़की ने डाला था कि वो लुकिंग फॉर अ फ्लैटमेट। वो हरलूर में था भाई भाई क्या बनाया है वो भाई माइक्रोसॉफ्ट में डिजाइनर है। हाँ शायद हाँ, अरे भाई। हाँ एग्जैक्टली। अरे यार मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसने कुछ नाम मेरे को भी नहीं याद, पर मैंने देखा ई से कुछ नाम है। होगा तो डाल देंगे हाँ, यहाँ पे, हाँ, याद याद आएगा तो हाँ, डाल अगर हमें देंगे। याद आएगा तो हम डाल देंगे। बट भाई उसने घर डाला था, क्या फाड़ घर था यार वो। हरलूर ही था। और लोगों की पटरी कितने में मिल रहा था, तुमको कौन है तुम्हारा लैंडलॉर्ड, हाँ तुमको भाई, ही घर कहाँ दे से देता आया है। भाई? मतलब डेफिनेटली दैट वाज वन फकिंग क्रेजी थिंग। Web3 से तुम्हारा अभी है, अभी अनफोल्ड वर्जन में गया था, अभी गया था Unfold में गया था, है। मेरा मतलब क्योंकि Web3 बढ़िया है, विश्वास नहीं, मेरा कभी था कभी ही नहीं क्या? कभी कोई लेना देना पैसा लगा है? दूर रखा। हाँ वो डुबाया मैंने लगाया नहीं मैंने, एवरीथिंग डुबाया। इज कितना सेपरेट, हुआ है? वो कांस्टेंट है। मतलब अपवर्ड्स 2 ऑफ लाख 2.5 लाख 4 नहीं, इतने भी नहीं, मैं थोड़ा पागल हुआ, इतना भी नहीं, बट अराउंड 1 लाख के करीब। तो बिल्कुल ही डूब गया या कुछ निकाला? 8 या एक कुछ निकाला या बिल्कुल डूब गया? छोड़ दिया मैंने कहा बड़ा किसने डाला था? मेरा
वजीर एक्सप्रेस, बाइनेंस दोनों में नहीं था। मतलब अच्छा कॉइन ऐसे ETH ईथ्स में था 4-5 से, मतलब कोई भी ऐसे बकवास नहीं, कुछ ऐसे हाँ मतलब कोई छोटे मोटे डॉज वगैरह नहीं शिबा डिसेंट शिबा तो लोगों ने कोई कमाया भाई। मैटिक में था थोड़ा बहुत, ईथ्स में था मैटिक तो पॉलीगन हो गया ना। पॉलीगन। हाँ मेरा तो भाई मैक्सिमम मैटिक, मतलब मेरा पूरा मैटिक नहीं मुझे लगता है बहुत सारा। ऐसे 3-4 थे, एक तो स्टेबल चेन ही स्टेबल में ही, बट हम्म। लाइक पर डूबा तो डूबा। यार जब पता है मेरे साथ तो सीन हुआ था कि मतलब जब मैंने से लगाया था ना, उसके बाद से भाई वो मनहूस हो गया, वो मैच हो तो किस्मत ही खराब हो गई। इसके बाद ऐसे कि टट 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 गिरता ही चला गया भाई, आज तक तो कोई हाँ, रिकवरी नहीं क्या हुआ। लगता है Web3 को पंप किया गया था ये पैसा निकलवाने के लिए, या अच्छा। Web3 Is it hyped or is it not हाँ। hyped? Like, हाइप तो है do डेफिनेटली। you see any use cases of it? मतलब मतलब AI में तो मैं मानता हूँ मेरा मानना ये था जब Web3 आया था ना कि Web3 is solving problems that doesn't exist currently। हाँ काइंड, अबे वो थोड़ा सा SISP वो बहुत like, ज्यादा सोच रहे हैं कि आगे ऐसा हो जाएगा तो उसको भी सोल्व कर देते हैं। SISP वाला कॉन्सेप्ट पता है ना? क्या कौन सा? SISP एक कॉन्सेप्ट होता है, सॉल्यूशन इन सर्च ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, हाँ, तूने हाँ, बना दिया है, अब तुम सोच रहे हो प्रॉब्लम क्या थी, हाँ तो मतलब एज सच मुझे आज तक कोई यूज केस ऐसा लगा नहीं कि हाँ कि मतलब ये चीज Web3 से ही सॉल्व होती है। जैसे ये- मैंने देखा है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत यूज करती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इन जनरल आई थिंक इज अडॉप्टिंग अ लॉट ऑफ दीस प्रोटोकॉल्स इंटरनली, नॉट लाइक कि भाई कोई बड़ी कंपनी में भी कर रही हो ना कर रही हो, बट इंटरनली आई सीन लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग दिस बिकॉज़ महाराष्ट्र में जब कोविड हुआ था ना, तभी ये Web3 का भी चल रहा था। तो व्हाट दे डिड वाज, तो वो कोविड का वैक्सीन वाला हाँ कुछ तो वैक्सीन हाँ। का जो कार्ड है ना, हाँ, उसको दैट करने वाज के लिए- लाइक मिंटेड ऑन हाँ, ब्लॉकचेन। हाँ, ठीक है, तो भाई उसमें ही मैंने एक यूज केस दिया कि चलो हाँ ठीक है, दिस मींस कि दिस वुड बी अ जेन्युइन कार्ड टाइप, कि किसी ने बनाया होगा, अगर ये कह सकते हो तो वेरीफाई कर सकते हो उसका पूरा एड्रेस वेड्रेस जो भी है कि इस दिन मिंट हुआ था, इस दिन इसको वैक्सीन लगी है वो। तो बट मतलब लाइक काइंड ऑफ वो भी जरूरी है कि तुम Web3 से सॉल्व करो, ठीक है। हाँ मतलब यू कैन डू अ लॉट ऑफ लेजिट चीजों के लिए वो मतलब बता भी रहा ना, माई सर्टिफिकेट करके एक चीज है, वो भी सेम ही चीज करता है। हाँ, बट अब तो भाई गवर्नमेंट इज लाइक एडवांस बना रही है ना, इंडियन कॉइन भी आ रहा है ना एक। भाई। हाँ हाँ कुछ तो था भाई, ई-रुपी Indian E-rupee is a different government thing. has like Coin is a different। leveraged finance technology अच्छा, like anything, कुछ भी कर रहे हैं भाई वो लोग इस समय फाइनेंस टेक्नोलॉजी में। हाँ, E-rupees तो आ चुका है एक्चुअल। E-rupees एक HDFC का एक HDFC ऐप गवर्नमेंट है, मैसेज आया तो था। उसमें यू Can गो, use। वहाँ पे उन्होंने क्रेजी यूआई बनाया भाई, ऐसे नोट बना हुआ है, यू डू दिस, कोई सामने है उसकी तरफ चला जाएगा। हो तो मैंने कहा सोचो तुम क्लब में ऐसे लिटरल ऐसा कर रहे हो भाई तुम। दिख नहीं रहा है, सबके यहाँ बस आ रहा है। और उसमें करेंसी बहुत सुंदर बनाई हुई है, उसमें ओह। हर करेंसी के जो नोट्स हैं वो बहुत सुंदर बनाए मतलब हुए उसमें हैं। कैसे 1000 काउंट है 1000 का नोट नहीं है, 2000 का स्टिल वर्किंग। भाई, तो उसमें कैसे होगा फिर करप्शन? अब कैसे करेंगे तुम तो? ये चाह रहे हैं, अब मेरे को ये कंफ्यूजन है कि वो करप्शन हटाना चाह रहे हैं या कुछ अलग तरीके से लेके आना मतलब चाह रहे हाँ, हैं। मतलब ये फ्लिप हो जाएगा क्या? कुछ तो है You don't have it. बट ई-रुपी वाला तो सिस्टम है। मतलब आई हैव बीन काइंड ऑफ अ वेरी फैन ऑफ दिस सर्विस, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विस जो इतनी ईज अप हो गई है ना हाँ, यूपीआई के चक्कर यूपीआई में। के बाद तो आई एम लाइक अ बिग फैन ऑफ दैट शिट कि मतलब अभी यूपीआई दे हैव स्टार्टेड यूपीआई फॉर फॉरेनर्स नाउ। हाँ हाँ क्या हाँ foreigners फॉरेनर्स के लिए ऐसे- और अलग कंट्रीज में भी शुरू कर दिया। तो anyone come from the country who accept UPI basically, जैसे फ्रांस है, हाँ। सिंगापुर, ये these countries are partnered, तो if they come here they need to show their identity, they can start using। तो अभी FamPay is a company, हाँ। they have also partnered, maybe made a new company something like that, they also got this license ये वो, so they are also building this। So this I felt कि यार ये बहुत tech enabled चीज है जो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना यूएस में बहुत बीटी है भाई पैसा भेजने की। कहीं ये तो है भाई, हर वो जगह Venmo वगैरह करते हैं रहो लोग वहाँ पे। हाँ। Venmo is just like Paytm, right? हाँ, It's like a it's a wallet wallet, kind of thing. it's a wallet। It's not कि तुम्हारा बैंक से बैंक चला जाएगा। अब तो भैंसो कुछ भी कर रहे हैं, तो क्रेडिट लाइन दे दी तुमने, हाँ भाई, credit UPI line पे पे चला क्रेडिट गया, लाइन हाँ, चल credit रही है line बिना उसके। पहले स्लाइस को मना कर दिया, हाँ। स्लाइस बेचारी स्लाइस यार स्लाइस वाज डूइंग समथिंग एल्स, राइट? अब तो स्लाइस बैंक का बन गया वो। नहीं भाई, स्लाइस आई थिंक हैड Merger हो गया। हाँ। एसबीएम से था उनका ना, मर्ज हो गया मलेशिया वो, से। एसबीआई में बन गया वो। नहीं हाँ। नहीं नहीं, कोई इंडियन बैंक के साथ merge अब हुआ। इंडियन बैंक के साथ कुछ हुआ है उनका, अच्छा। बट व्हाट SBI दे was डिड वाज different। व्हाट आई रियलाइज मे बी व्हेन आई जॉइंड क्रेड, तो मेरे को क्रेड में ऐसे दिखाता है कि तुम्हारा क्रेडिट में 80,000 का लोन ले रखा है तुम्हारे नाम पे किसी ने। हाँ। भैंचो अभी ये क्या है? मेरे क्रेडिट वो गिर गया था भाई, स्कोर गिर गया था, कहते मैंने 200 लोन लेगा ले चल रहा है तुम्हारा। लोन कैसे हुआ भाई? मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, फिर पता चला कि भाई ये स्लाइस से आ रहा है कहीं हाँ, से। वो- It's like fuck, ये तो भाई मेरे को अलग थोड़ा like हैक लगा दिया इन्होंने। मेरे को थोड़ा पहले आइडिया था ये सब चीजों का कि बाय नाउ पे लेटर थोड़ा करेगा वो, हाँ, ऐसे हाँ। बकचोदी। तो मैंने कभी बनाया नहीं, एक में भी नहीं है मेरा, ना स्लाइस ना नहीं, और तो कहीं था मेरा स्लाइस तो था, स्लाइस ही लिया था यार मैंने। तो- क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चोट लग गई थी। मुझे Amazon का ICICI वाला कार्ड रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, मैंने कहा मैं Flipkart Axis मेरा हुआ था भाई, reject। सबका बेइज्जती रिजेक्ट हो होता है गई Amazon है। ऐसे ही सही। मैंने कहा भाई मैं तो काम करता हूँ, मैं तो कहते वो भी पेमेंट Benchmark मेरा कहते कभी cancel कहते हो उससे रहा है। मतलब नहीं हमें।
तो भाई मेरे को थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया था भाई, मैंने कहा ये क्या हो गया, पहला क्रेडिट कार्ड था मेरा, मैंने बहुत जोश में अप्लाई मेरा भी किया, पहला वही है। मैंने कहा बहन तो ये तो सबको मिल जाता होगा, इसमें तो मेहनत भी नहीं है भाई, वो रिजेक्ट हो गया, मैं दिल पे लग गई, मैंने कहा बहन स्लाइस बनाऊंगा मैं, ठीक है स्लाइस तो दे ही देगा। मेरा एक बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मैंने दोबारा बन गया था भाई स्लाइस में मैं इंटर्न हूँ, मेरी 25,000 सैलरी, स्लाइस मेरे को 1 लाख किलोमीटर दे रहा है। मैंने कहा ये बात स्लाइस सही लूंगा काम भाई। किया भाई, मैं 4 महीने की सैलरी के हिसाब से काम करूंगा अब जिंदगी में, और वो भी था 3 महीने का स्लाइस भी करता था। हाँ, वही तो purpose है ना, slice 3 महीने में फ्री तो था भाई शुरू में, भाई वो उन्होंने ये बिल्कुल लॉजिक लगाया था, फिर उन्होंने तुम्हारा ऐसे 3x लोन करके कर दिया था भाई वो। 3x ऐड कर दिया तुम्हारे उसमें। अरे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब तुम स्पेंड कर रहे हो, एक लोन नहीं ऐड हो रहा, तुम्हें मल्टीपल लोन हाँ, ऐड हो अलग रहे हैं, छोटे-छोटे एक parts एक में पे है। बैक कर रहे हो तुम, एक हाँ। और लोन ऐड हो, कुछ तो था। कुछ तो सिस्टम था जो मुझे समझ में नहीं आया बाद में, मतलब मुझे उसमें इतना आइडिया भी नहीं था वैसे, बट मुझे बाद में समझ में आया। सो बट एनीवेज, सो आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट आर यू प्लानिंग टू गो टू सम, व्हाट्स द ड्रीम कंपनी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इज अ ड्रीम कंपनी और लाइक ऐसे ही तुम मतलब मजे मजे में आ मेरा गए? किसी टाइम पे होता था कि ऐसे गूगल जाना है, जब मेरा लाइक ये कुछ भी नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, कॉलेज में ही कि गूगल जाना है ऐसे, बस मार्केटिंग अच्छी है ना उनकी तो, मार्केटिंग हम भी सबको नहीं, जाना है। मतलब जाना तो है ऐसे। तुम वही देखते हो ना सबसे ज्यादा क्या यूज हाँ, करते हो सब- तुम daily हाँ, life ये में, बात तो तो है। उसके बाद तुम्हें सबका मन करता है हाँ। एक पॉइंट, आई थिंक एट सम पॉइंट सब एक हर इंजीनियर का मन सबका करता है क्या कि सबने वो वीडियो देखा ही ना, डे इन लाइफ एट गूगल वाला कि कहीं उस टाइम तो मैंने कुछ देखा वो भी नहीं नूगल, था। अबे वो नूगलर वाला वीडियो है ना भाई, नूगलर। वो देखा मैंने, मैं कहा, यार, ये क्या तो बात है ना वो क्या बात नूगलर है। है। सही कंपनी है यार, यहाँ खाना दे रहे हैं दुनिया भर का टाइप का, ये क्या चल रहा है, मतलब तो मैं तो कॉलेज में अब नहीं था, ऐसे कुछ स्कूल है में नहीं था। मेरा ड्रीम कंपनी टाइप की, यहाँ जाना है अब तो माइक्रोसॉफ्ट में कितने साल हो गए, 2 साल? 2 साल हो गए, अगस्त में 2 साल हुए। व्हाई डिड यू नॉट कंटिन्यू एट Amazon? ऐसे ऑफर नहीं दिया उन्होंने? नहीं You ऑफर said था, कि ऑफर था मेरे पास, मेरे Microsoft को लाइक शुरू में मेरे को बहुत पसंद था, मेरा ऑफर जब आया माइक्रोसॉफ्ट का था, मेरा ऐसे था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, बट बट वाज इन हैदराबाद और बैंगलोर? बैंगलोर था मेरा ऑफिस, अच्छा। उसी टेक पार्क में जहाँ पे अभी वाला है। तो सामने हो गया। अब मेरा एंड में आते जाते क्या हुआ, मेरे को थोड़ा काम नहीं पसंद आ रहा था, मैंने कहा थोड़ा चेंज चाहिए, और मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मैंने लाइक कहीं अप्लाई भी नहीं किया था माइक्रोसॉफ्ट में। मैंने सितंबर में अप्लाई किया होगा 21 में, मुझे अगले साल फेब मार्च में कभी कॉल आया कि भाई तुमने अप्लाई किया था। अरे ओह, भाई ऐसा भी होता है, तो- अर्जी लगा दो तो तुम्हारा अर्जी जब माता पास ऐसे करेगी ही तब चल आ रहा है जाएगा पूरा। भाई। पूरा ही ऐसे ही मतलब चल रहा है भाई। दिसंबर में मेरे को इस पोजीशन के लिए रिजेक्शन आ गया था। ओह, फिर उसी पोजीशन में दोबारा अरे आया। मैंने रिसेंटली भी देखा किसी ने करा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, पर कभी ऑफर लेटर नहीं आया। फिर उसको दोबारा 1 साल बाद कॉल आता है कि तुम रिजेक्ट हो गए थे, हमें लगता है अब तुम सही हो गए, दोबारा गए थे। कहते ये भाई क्या मैं है भाई? एक्सेप्ट हो गया था भाई, क्या ये चल क्या रहा है है। ये सब भाई? तो नहीं देखा, तो मैं प्लान था नहीं चेंज करने का, और मेरा कॉलेज ऐसा था नहीं कि मेरे को बहुत उम्मीदें थी नहीं कहीं स्टार्टअप्स वगैरह का, तो मेरे को बहुत आइडिया था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बट कभी लगता है ऐसे स्टार्टअप में काम करना चाहिए? हाँ, कभी अपनी कंपनी खोलने का है कभी अपनी कंपनी खोलने का मन है? फिर यार अपनी का VP टाइप बनना है है, senior मेरे को position करता है मन, बट मेरे को ऐसे है कि कुछ अच्छा आइडिया चाहिए, नहीं कि मेरे को थोड़ा यूनिक कुछ चाहिए, कुछ पे? मतलब टेक में ही या फिर लाइक कुछ या फिर लीडरशिप में घुसना है, या मतलब मैनेजमेंट में, नहीं नहीं, मेरे को तो टेक एज एन इंजीनियर, मतलब व्हाट एल्स? मतलब मेरे को तो टेक में मतलब मैं खुद से क्या करता हूँ। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कभी इसमें बिजनेस नहीं बनाया, हाँ टेक में आइडिया नहीं आया जो भी, या फिर हाँ ऐसा कुछ लग रहा है, देन एनीथिंग एल्स यू आर पैशनेट सीधे अबाउट? मौत की ब्लैक में बेचेंगे। सीधे मत के बढ़ना तो है ही ticket सीधे भेज दो मत भाई। है। तो अपना तो है ना, फैमिली बिजनेस जाएंगे। भाई नहीं, अच्छा, हाँ भाई, फिर ऐसे तुम ये बात कर दी यार, ये बात कर दी यार। नहीं बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उस सब में, बिजनेस में काइंड ऑफ टेक में इंटरेस्ट है, टेक है मेरे को, लाइक कुछ और जो ट्राई करना है, मेरे को वीडियो साइड थोड़ा इंटरेस्ट है, बीच में छोड़ दिया था मैंने, थोड़ा बहुत करता था मैं, अब मेरे को टाइम मिले तो हाँ, और कुछ हो अपॉर्चुनिटी में वहाँ दोबारा ट्राई करना वीडियो साइड वाले से ये बता रहा था ना कि मतलब रॉकेट मैंने इसलिए गया था, मेरे को डिजाइन एक्सपीरियंस वाला चीज था, क्योंकि बिकॉज मैंने ज्वाइन कॉलेज, सो स्कूल में कोड करता था, फिर मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो कॉलेज के टाइम पे फिर मैंने ऐसे मैं रिबेल मोड में चला गया, मैंने कहा जो कोड बहुत कर लिया, ये नहीं करूंगा। स्कूल में अच्छा कोड था तुम्हारा? मेरे ICSE का तो अच्छा, तो मैं 4 साल ऐसे ना जावा अरे सीखी है मैंने। वो हो कि 3 लोग हैं भाई ये। तुम ठीक है। वो हो कि हमें अंग्रेजी आती है, हाँ, इनको नहीं हाँ, आती है। ठीक है, समटाइम्स आई ब्रैग अबाउट इट, बट ठीक है, तो मैंने किया यार जावा 4 साल, और मेरा जावा इतना था ना साला ICSE में, भैंचो जितना जावा पढ़ा देते हैं, मैंने पूरे कॉलेज बिना पढ़े निकाली, मतलब इनहेरिटेंस पता नहीं क्या क्या सब पढ़ा दिया भाई, मर्ज शॉट भी था मेरे एग्जाम में। मैंने कहा भाई ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं रट के जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में मैंने फिर कॉलेज आया तो मैं कहा अरे ये तो सिंपल चीज है, नहीं है कुछ हो जाएगा ये तो आराम से। तो उस समय फिर मैंने कहा फक इट, मैं कोड नहीं करूंगा, और मैं आया भी था ऐसे BIT में, जब मैं घुसा तो फिर मैंने कहा था कि
यार कुछ और करते हैं, तो फिर मैंने ऐसे क्लब अप ज्वाइन किए। फिर मैं 1-1.5 साल पेल के सिर्फ डिजाइन किया। मैंने कहा ग्राफिक डिजाइन करूंगा, मैं पोस्टर डिजाइन करूंगा, वीडियो प्रोडक्शन करूंगा। मैंने ऐसे क्लब्स के इंडक्शन वीडियो वगैरह होते हैं ना, हाँ वो सब बनाए थे मैंने अपने इंडक्शन वीडियो में। सब लोग बैठती पूरी जनता, ठीक है। तो मेरा सेकंड ईयर में था, तो मैंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंडक्शन वीडियो बनाया, और मैं था उसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्लब में। तो उसमें स्टार्ट मैंने उससे किया यार, जैसे वीडियो अगर मैं ऐड करूंगा तो वो जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का वाला पार्ट नहीं, हाँ ठीक है, तो उसका डिमिट्री वीगस का गाना है, हाँ, ठीक है, उसी के ऊपर उसी का रीमिक्स। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, और जैसे ही वो खत्म होता है ना, तो वहां पे आता है उसका तू क्या है, तू बियर है बेंच। वो चाव पे मैंने जो काटा है ना, तो उसके बाद जनता पगला गई भाई। मतलब पूरे ऐसे जीपी बिरला ऑडिटोरियम बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, हाँ। ठीक है भाई, पूरी ऑडियंस की पटली की भाई इसने क्या प्ले कर दिया भाई ये। और उसने मैंने इतना वहां तक कटा था कि सिर्फ बैंड तक बोला, और वहीं एकदम से कट से एक फ्रेम पे कटा है वो। पता भी यार नहीं भी पता नहीं है, लेकिन डीन कुछ बोल नहीं सकता उस जगह पे। तो वहां पे जब कटा ना, तो फिर मेरे को लगा यार ये तो बहुत हिट चीज है भाई। वो फीलिंग वाज समथिंग एल्स, ठीक है, कि बहन चुप पगला गई जनता देख के क्या बना दिया। और फिर वो मैंने पूरा आफ्टर इफेक्ट सब कुछ उसी में सीखा। अरे बिट्स में होता है, बिट्स में भी देखा था समय रहना वाला सीन। हाँ बिट्स में नहीं था, किसी और कहीं तो था, IIT या कहीं तो था। कहते इसको बोल रहे कि गाली मत दे। तो माँ चुदा कोई बात नहीं, मुनावर साइड में मैंने कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा है तू। बट वही तो मेरे को स्कूल से ही ऐसे प्रेजेंटेशन वगैरह, वीडियो वगैरह, मैं स्कूल में भी करता था वीडियो एडिटिंग। कॉलेज में मैंने किया, क्लब ज्वाइन करके थोड़ा बहुत किया, मूवी मेकिंग वगैरह। कुछ पढ़े होंगे सैंपल YouTube पे थोड़ा बहुत होगा क्लब का। मेरा खुद का चैनल लिंक कर डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं, मेरा खुद का चैनल तो वो हटा दे सब मैंने, बट हाँ कुछ ऐसे कॉलेज वाले स्कूल का पढ़ा हुआ। तो मेरे को उस सब चीज में बहुत ऐसे है कि कभी करना चाहूंगा मैं वीडियो एडिटिंग, मतलब बनाने में भी है थोड़ा बहुत, बट एडिटिंग में और मोशन ग्राफिक्स में, ये सब मोशन ग्राफिक्स काफी इंटरेस्टिंग, काफी सेक्सी, वो मुझे अच्छा लगता है काफी। मतलब अभी तक मैंने है यार मोशन, मतलब अभी तक मैं खुद से ऐसे किया नहीं। भाई तुम फ्रंट एंड में होते हो, मतलब तो तुम शायद तो एक्सप्लोर कर कर पाते चुके हो हो। वो चीज। और कि भाई मोशन अब बना के हम लॉन्च भी कर देंगे कहीं ना कहीं। साला अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इतना तो डाल दिया है भाई, विंडोज 11 में तो कहां नहीं उन्होंने मोशन डाला, जहां मन किया उन्होंने मोशन बेंच, हर जगह मोशन आता है भाई। इस चीज को करोगे, ओह चमत्कार। शुरू में लगा था बस कि राउंडेड कॉर्नर्स ही तो है, हाँ, बट धीरे-धीरे 11 में जो पता लेटेस्ट चला। अपडेट्स आए थे लाइक फकिंग क्रेजी मैन। अभी को पायलट डाल दिया, पता नहीं क्या हाँ डाल भाई, दिया बहुत सारी चीजें करते भाई। हैं एप्पल थोड़ा लैग बिहाइंड कर जाएगा उस जगह पे। आई एम नॉट श्योर कितना एक्यूरेट है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूरेट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट करता बहुत तेज है, बट एक्यूरेसी आई एम नॉट श्योर कितना आती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम लिखा हुआ है वो, और ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उस पर तुम्हें चलाना। वो को पायलट इज ऑलरेडी हार्ड। एआई वाला अलग चल रहा है, और मतलब थोड़ा अलग मूव चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनली चीजों का रस्ट पे मूव करने का। तो थोड़ा तो रस्ट के फ्रंट एंड पे नहीं रस्ट फ्रंट एंड पे नहीं, जैसे विंडोज कर्नल मूव कर रहे हैं रस्ट पे। बट रीजन क्या है उसका? तो किसी ने पिच किया या हाँ भाई, इसका अप्रूवल कैसे है? हाँ यार वो इम्पोर्टेंट यार, ये बहुत सही बात की है कि एक बहुत क्रेजी चीज करनी है, तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें नहीं, तो ये तो लीडरशिप से ही है। तो एज़्योर का जो सीटीओ है, उन्होंने ट्वीट भी डाला है कि हाँ ऐसे रस्ट पे मूव करना, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन है सब, ऐसे उन्होंने डाला। कर्नल रीराइट भाई साहब, अपने प्रोजेक्ट है भाई वो, खतरनाक क्या टीम दी होगी। बट काफी सेक्सी रहा भाई, मजा आया। हम करते हैं, खाने चलते हैं कुछ, चलो लग रही थोड़ी। ठीक है, गला भी सूख गया कुछ। हाँ थोड़ा सा पीने चलते हैं, खाने चलते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा और कूल। चलो ऑसम।